कॉलेज के लास्ट ईयर तक डिसाइड कर लिया था दैट आई विल गो अब्रॉड। और क्यों? कि मुझे एक्सपोजर चाहिए, मेरी सिस्टर थी वहाँ पे, दैट इज़ लाइक वन ऑफ द मेजर रीजंस। मोर ओवर वहाँ की जो स्टडी है, जो इंटरनेशनल एजुकेशन है, आई थिंक दैट इज़ अनपैरेलल्ड। वो तुम्हें यहाँ पे कहीं वो लेवल ऑफ एजुकेशन मैच नहीं हो सकती। एंड अगर तुम्हारी लाइफ में सब चीज़ें अलाइन हो रही है कि तुम जा सकते हो, यू हैव अ गुड अपॉर्चुनिटी, देन व्हाई नॉट मेक यूज ऑफ इट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो जाना ही चाहिए। हाँ जी, सो देन आई डिसाइडेड। और बट वो भी उस टाइम पे कुछ पीयर प्रेशर नहीं है, जैसे वो है ना कि सब की पंजाबी कनाडा जाते हैं या कुछ ऐसा। कोई इंसान किसी से प्यार करता है तो वो प्यार पूरा नहीं होना चाहिए। मुझे हाँ, अगर उस चीज का मतलब एक जगह आके एंड लग गया तो वो तो फिर मतलब उतना ही प्यार रह गया ना। जैसे इट शुड कीप इंक्रीजिंग फ्रॉम देयर। कोई लड़का या लड़की पसंद है तो उससे मेरे को लगता है कि वो फुलफिल नहीं होना चाहिए। हाँ जी, शादी नहीं होनी चाहिए मुझे लगता है कि फिर आपकी उसके साथ अगर आप उसे शादी से भी फुलफिल हो जाता है, मतलब ये चीज है कि बट तुम शादी के बाद भी यू शुड कीप, मतलब ऐसा होना चाहिए रिलेशनशिप में that you are still struggling to be with that person. Yes. अब ये मत सोचो कि ये चीज मेरी हो गई है। हाँ. जैसे तुम्हारा शुरू में जैसे था, keep it that way only. That लेकिन नहीं रखते हम लोग। हाँ जी, इसीलिए खत्म हो जाता है। इसलिए मतलब मैं बोल रहा हूँ कभी भी अपने पार्टनर को या अपनी किसी भी लाइफ की अचीवमेंट को for that matter for granted नहीं लेना चाहिए। एजुकेशन से ही आप ब्रॉड माइंडेड हो सकते हो। करेक्ट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इनफैक्ट मैं अगर मैं देखती हूँ ना कि इंडिया में अगर जैसे भी जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जो हम अगर मेजरली ले लें, लिटरेसी या फिर ओवर पॉपुलेशन, पोल्यूशन, इन सब चीज़ों के लिए अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इवेंचुअली इट बॉइल्स डाउन टू की एजुकेशन। अगर तुम्हारी एजुकेशन स्ट्रॉन्ग है, ऐसी मॉरल वैल्यूज़ अगर स्कूल में सिखाई जा रही हैं, एंड देन काफ़ी हद तक ये सारी सोल्यूशंस कंट्रोल हो सकती, मतलब चीज़ें, प्रॉब्लम्स कंट्रोल हो सकती हैं। दिस इज़ द वे आउट। और क्या सीखा कि हाउ टू डील विद डिप्रेशन? बिकॉज आज की डेट, वैसे हम आउट ऑफ द वो बात कर रहा हूँ कि बिकॉज आज की डेट में लोगों की हेल्थ ठीक है लेकिन मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है। तो क्या सीखा अभी? मेंटल हेल्थ इश्यूज दे आर रियल, लाइक मतलब मैंने देखा है अपने बहुत क्लोज सर्कल में भी जो लोग उस फेज में से जाते हैं। फर्स्टली तो मैं यही कहती हूँ सबको दैट टॉक इट आउट, कम्युनिकेट करो। कि ऐसे मत सोचो कि अगर हम किसी से बात करेंगे तो वो क्या सोचेगा हमारे बारे में कि मेरे साथ ये चल रहा है। समवेयर अंदर ही अंदर सभी को ऐसा कुछ चाहिए कि हम किसी से ये चीज़ कम्युनिकेट कर सकें। मेक योरसेल्फ योर बेस्ट फ्रेंड एंड ऑल्सो जिन लोगों को तुम ट्रस्ट करते हो, यू नो लाइक दीज आर योर पीपल, गो टॉक इट आउट विद देम। कई बार हम इतनी बिजी हो जाते हैं कि जैसे किसी दोस्त का मैसेज आया कि यार मिल लेते हैं, हाँ जी, और हम ना इग्नोर कर देते हैं कि चल ठीक है कल मिल लेंगे। हो सकता है कि वो पता नहीं क्यों मैसेज कर रहा था, है ना। तो मैं सबसे यही बोलना चाहूँगा कि अगर आपको कोई ऐसा मैसेज आता है आज की डेट में कि कि मिलते हैं, तो प्लीज़ एक बार मिलनी तो कॉल ज़रूर कर ले। हाँ जी, हो सकता है कि वो कुछ बोलना चाहता हो या कुछ उसके मन में चल रहा हो, हाँ, कि मतलब अगर हम ये कह रहे हैं दैट इफ यू शुड रीच आउट, तो अगर तुम्हें कोई कर रहा है, यू शुड आल्सो पेशेंटली लिसन आउट टू देम। दैट इज इक्वली इम्पोर्टेंट। जिंदगी में ऐसे कुछ बहुत मेजर फेलियर्स ऐसे नहीं आए, बिकॉज देन अगेन आई ऑलवेज से कि यू होल्ड द पावर, कि अपनी अगर लाइफ को चूज करना है, जो डिसाइड करना है, वो अपने हाथों में लेके आओ। दैट यू आर द कंट्रोलर ऑफ योर लाइफ। ये मत सोचो कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है या क्यों चल रहा है, कि इवेंचुअली इट्स ऑन यू, कि तुम अगर चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। फर्स्टली यू डोंट नीड टू बिलीव दिस, एंड देन प्रैक्टिकली अप्रोच कि ये हो कैसे पाएगा। कि मैं कनाडा में थी, ठीक है, बहुत अच्छा हुआ, आई डोंट रिग्रेट एनीथिंग इन माई लाइफ। देयर आर नो रिग्रेट्स, आई थिंक देयर आर जस्ट एक्सपीरियंसेस, देयर आर लेसन्स, और देयर आर गुड रिजल्ट्स। हाय गुनीत। हेलो, हाय निखिल सर, कैसे हो? आई एम गुड, आप बताओ। बहुत बढ़िया। अच्छा, सबसे पहले तो मुबारक हैं आपको सबसे ज़्यादा, बिकॉज यू वॉन द टाइटल ऑफ मिस यूनिवर्स पंजाब, है ना। तो कैसा फील होता कैसा है, मतलब कि जब स्टेज पे खड़े होते हो और जब आपका नाम अनाउंस होता है कि यू आर द विनर की मिस यूनिवर्स पंजाब, तो क्या था उस समय वो? एक तो बहुत प्राउड फील होता है डेफिनेटली, एंड मोर ओवर एक सेंस ऑफ अचीवमेंट फील होती है कि अब तक जो इतनी मेहनत की है, कि डेफिनेटली देयर इज समथिंग एट द एंड ऑफ द रोड, कि जो अब मुझे अचीव हुआ है, दैट जो भी मैंने इतना ज़्यादा हार्ड वर्क, डेडिकेशन और पैशनेटली फॉलो किया, दैट आई हैव अचीव्ड इट। एंड ऑल्सो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, क्योंकि अब तक मेरे साथ सिर्फ मेरा अपना नाम था, नाउ आई एम कैरिंग पंजाब्स नेम।
So when I represent Punjab in Miss Universe India, so I'll be a representative from Punjab, not only Guneet. So I feel more responsible, and now I'm preparing even more and harder. Yes, because अभी 2 पेजेंट्स की तैयारी चल रही है. हाँ जी. सबसे पहला मिस इंडिया यूनिवर्स एंड देन मिस यूनिवर्स. तो आई होप कि जब हम नेक्स्ट गुनीत से मिलें तो वो मिस यूनिवर्स हो. Definitely, it will happen. हाँ, और फिर गुनीत बोले कि सी अभी मेरे पास टाइम नहीं है तो हम बाद में करते हैं. नहीं ऐसी बात नहीं है, दे दूंगी टाइम आपको. ओके, थैंक यू सो मच. तो अब वापस चंडीगढ़ पे आते हैं. तो यू बोर्न इन जलंधर. यस, माय बर्थ प्लेस इज जलंधर. तो जलंधर बिलोंग्स टू योर नानके. यस. ओके, तो नानके में आप है ना. हाँ जी. तो कुछ जलंधर की याद है या सिर्फ चंडीगढ़ की याद है पहली? कुछ चंडीगढ़ की ही याद है. ओके, और क्या याद है? हाँ जी, कि एक्चुअली मैं छोटे होते होशियारपुर रही हूँ पहले. मेरी बर्थ प्लेस जलंधर है, बट देन मैं 3rd क्लास में थी और डैड की ट्रांसफ़र हो गई थी यहाँ पे, तब हम चंडीगढ़ आए हैं. सो होशियारपुर की कुछ मेमोरीज हैं छोटे. उसकी आपने शायद फोटोज अभी भी डाली हुई हैं शायद. होशियारपुर आप अभी भी जाते हो, है ना? जी, समटाइम्स. यस. तो क्या याद है होशियारपुर की? वहाँ छोटे होते जैसे हम खेलते थे, वो घर की बहुत याद आती है जहाँ पे रहते थे. आई थिंक जो ज़्यादा जब छोटे होते की कुछ मेमोरीज हैं वो कभी ब्लर आउट नहीं होती, वो तुम्हें क्रिस्टल क्लियर याद रहती हैं. और बहुत कुछ छोटे से मोमेंट्स जो इतने सिग्निफिकेंट नहीं भी होते. और जो बाकी की बीच वाली लाइफ है वो इतनी ज़्यादा नहीं रहती, मतलब या तो अब प्रेजेंटली जो चल रही है या फिर बिल्कुल ही छोटे थे दोस्त चाइल्डहुड मेमोरी. सो आई डू रिमेम्बर सर्टेन मोमेंट्स की. कौन सी वाली, कौन सी शरारत की याद है? शरारती में बहुत होती थी. क्या वही तो मैं पूछना चाहता हूं. मुझे स्कूल में भी ये बहुत कंप्लेंट्स आती थी जनरली शरारती है. हाँ जी. हाँ. कितनी आई वाज अ नॉटी किड. कितनी कंप्लेंट्स आती थी पेरेंट्स? मेरी सिस्टर बहुत ही सिंसियर थी, एंड ऑन द अदर हैंड कि जब पेरेंट टीचर मीटिंग होती थी तो मम्मा वाज आल्सो लाइक कि अब सुनने को मिलेगा, क्योंकि उसकी तरफ से सारी तारीफ होती थी एंड मेरी होती थी कंप्लेंट्स. तो मम्मा बोलते होंगे पहले गुनीत की सुन लेते हैं कि बाद में सिस्टर के पास चलेंगे, कम से कम थोड़ी राहत मिलेगी कि इसकी तो शरारती होनी है. तो क्या मतलब लेकिन जो शरारती बच्चे होते हैं ना वो पढ़ाई में भी ठीक होते हैं, और लड़कियां तो खासकर. हाँ, इतना है वो स्मार्ट की नंबर ठीक ले लेती थी, ऑल्दो आई वाज नॉट वेरी लेबोरियस कि पढ़ना है हर टाइम, बट मार्क्स शुरू से अच्छे आते रहे हैं. वो अच्छे वाले भी कितने अच्छे, मतलब कि 80 तो आ जाते होंगे ना. हाँ 80 above. तो फिर लड़कों के अच्छे वाले 40-50 होते हैं, लड़कियों के अच्छे 80 होते हैं. तो ये चीज़. तो घर का क्या माहौल था, मैंने कि पेरेंट्स का क्या था बचपन से कि क्या बनाना है गुनीत को? घर पे ऐसे दे वर ऑलरेडी वेरी सपोर्टिव. जैसे हमें बहुत अच्छी एजुकेशन दी है, बेस्ट ऑफ द स्कूल्स, एवरीथिंग. वो चीज़ें अब भी मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं, कि जो तुम्हारी पर्सनालिटी बनाने में तुम्हारी हेल्प करती है. मेरे घर का काफ़ी हेल्दी इन्वायरमेंट रहा है. मेरे पेरेंट्स का जो अपने बीच में रिलेशन है, हमारे साथ है, मेरी सिस्टर के साथ है, लाइक द बॉन्डिंग वॉज रियली गुड. तो उस चीज़ के लिए आई एम वेरी लकी एंड ब्लेस्ड कि मुझे ऐसी फैमिली मिली है. एंड अब तक भी लाइक जो भी मैं करना चाहूँ दे आर वेरी सपोर्टिव ऑफ मी. सो आई एम ग्लैड टू हैव सच पेरेंट्स. और वो अच्छी चीज़ है ना, बिकॉज वो ब्रॉड माइंडेड थे. इसीलिए शायद उन्होंने बच्चों को ऐसा पाला, है ना. बिकॉज नहीं तो मैं देखता हूँ कि पंजाब में ऐसी फैमिलीज बहुत कम है ना. जो बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं जो अपने पेरेंट्स के प्रेशर के अंडर आके चूज करते हैं अपना करियर. आधे बच्चे तो कॉमर्स करके बैठे होते हैं. तो जब चंडीगढ़ शिफ्ट हुए, हाँ जी, तो देन शुरू से एक ही स्कूल था या कोई स्कूल चेंज किया था? बिकॉज एक ही स्कूल था. मैं सेंट जेवियर्स में पढ़ी हूँ शुरू से अंटिल 10th. हाँ जी. ओके. तो वो कैसा माहौल था? वो ICSE स्कूल था. जस्ट टू स्टार्ट विद, आई थिंक दिस एक्सप्लेन्स इनफ. ओके. कि काफ़ी अच्छे लेवल की एजुकेशन. वो तो मेरे को पता ही है, वो CBSE वालों से 2 साल आगे होते हैं एक्चुअली इन टर्म्स ऑफ सिलेबस भी, एंड हमारे स्कूल का करिकुलम काफ़ी अच्छा था. तो वो हमेशा काफी बढ़िया एक्सपोजर मिला मुझे. मेरे कई फ्रेंड्स हैं ICSE से आए थे जो बाद में, तो वो आगे, अरे तुम ये अब कर रहे हो, हम तो ये 7th में कर चुके हैं. मैंने कहा तो मैं भी बोलती होती थी कि CBSE कौन से प्लेनेट से आए हो तुम. तो ये चीज़ वो अच्छी चीज़ भी है कि कि ICSE वाले, मेरे को लगता है कि बच्चे थोड़े से स्मार्ट होते हैं हर चीज़ में. स्ट्रीट स्मार्ट बोलते हैं ना बच्चे, कि वो उस टाइप के बच्चे हो जाते हैं. बिकॉज आपके पास एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है उन स्कूलों में. तो और क्या एक्स्ट्रा करते थे स्कूल में? स्कूल में मैं बास्केटबॉल खेलती थी. ओके. आई वाज स्पोर्ट्स कैप्टन इन माय स्कूल. ओके. हाँ जी. तभी हाइट अच्छी है. तो ये बचपन से जेनेटिक है या जेनेटिक भी है? हाँ जी. सो इट्स इंटर रिलेटेड कि अच्छी हाइट थी इसलिए बास्केटबॉल खेलती थी, और खेलने से और अच्छी हो गई. तो यू आर द कैप्टन? यस, आई वाज अ स्पोर्ट्स कैप्टन 10th में. स्टेट खेला? हाँ जी. ओके. आई प्लेड टिल स्टेट. कब? दैट वाज वे बैक जब मैं 9th 10th ग्रेड में थी स्कूल में.
तो स्पोर्ट्स में नहीं जाने की सोचे कि यार मैं स्पोर्ट्स को ही कैरी फॉरवर्ड करूँ आगे की? आई थिंक ओके, दिस इज सैड टू स्टेट, बट पंजाब में आई फील लाइक कि एक सर्टेन लेवल तक तुम आगे जा सकते हो, या फिर इंडिया में भी इन जनरल, पर तुम उसको एज अ प्रोफेशन लॉन्ग टर्म में नहीं चूज कर सकते। और बास्केटबॉल को तो वैसे भी नहीं। हाँ जी, यस, बिकॉज यहाँ पे ज्यादातर क्रिकेट सिर्फ वो 2-3 गेम्स हैं जो हाईलाइट होती हैं। यस, एंड उस टाइम पे इवन पेरेंट्स आर लाइक कि थोड़ा स्टेबल करियर बनाने के लिए दैट यू नीड टू स्टडी, कि स्टडीज पे गिव अप नहीं कर सकते, जो बेसिक स्टडी की रिक्वायरमेंट है कि वो तो करनी है। लॉन्ग विद दैट कि ठीक है जितनी देर तक हुआ आई डिड यूज टू प्ले बास्केटबॉल, बट 10th के बाद फिर छोड़ दिया था, बिकॉज उसके बाद मैंने +1 में मेडिकल ली थी, एंड दैट रिक्वायर्ड कि मैं अपना पूरा टाइम डेडिकेट करूँ। उसमें तो पढ़ना पड़ता है बहुत ज़्यादा। तो मेडिकल फिर ये जब करनी थी तो 10th में जेवियर्स छोड़ दिया, तो फिर कौन सा स्कूल? सेंट सोल्जर्स। ओके, सेंट सोल्जर्स। तो उसकी क्या मेमोरीज हैं? बिकॉज वो जो एज होती है ना, वो बड़ी शरारती एज होती है, +1 +2 वाली। उसमें बच्चे को पता लगता है अच्छा बंक भी कोई चीज़ होती है। मैं यही बोलने वाली थी, ऑनेस्टली बताऊं तो स्कूल की ज़्यादा मेमोरीज नहीं है, बंक करने की ज़्यादा है। +1 +2 में? हाँ जी। कितने बार किया? आई थिंक स्कूल कम ही अटेंड किया है, सो मोस्ट ऑफ द टाइम तो बंक पे। सही में? हाँ जी। ड्रेस पहन के? पेरेंट्स को पता है? नहीं, पता चलने नहीं दिया, इतने स्मार्ट थे कि हाँ उनके तक। ठीक है, अब पता लग जाएगा थोड़ा सा। कहाँ घूमते थे? हम यहाँ पे लोकल ही होते थे, या कभी मूवी देखने चले गए ऐसे। सो हाँ जी। तो कौन सा पॉइंट था एक जो उस समय की याद है कि वहाँ चलते हैं, वहाँ कुछ नहीं होगा, कोई पुलिस वाला नहीं पूछेगा, कोई घर वाला नहीं देखेगा? 35 में है पिकार्डली, हम वहाँ पहुँच जाते थे। दैट इज वन प्लेस आई रिमेम्बर। ओके। हाँ जी। इनफैक्ट कॉलेज भी मेरा 36 में था। हाँ। तो वहाँ से इट वाज क्वाइट क्लोज तब। कॉलेज में तो ठीक है, वो तो ठीक है, उस समय तो एज है कि कॉलेज में तो मान, लेकिन +1 +2 में वेरी गुड। हाँ, बहुत ज्यादा भी नहीं, जहाँ तक मतलब पढ़ाई को टाइम डिवोट करना था वो भी किया है। आई स्कोर्ड वेल। नाइस। हाँ जी। तो और क्या था उस समय, और क्या चल रहा था दिमाग में कि मेन गोल मेरा मेडिकल ही है, या कुछ और भी चल रहा था साथ के साथ कि क्योंकि हम उस समय ना बड़े कंफ्यूजन वाली स्टेट होती है हमारी, कि हमारे घर वाले बोलते हैं कि गुनीत ये कर लो, फ्रेंड्स कुछ और कर रहे हैं, है ना, सोसाइटी कुछ और बोल रही है। उस टाइम पे एक चीज चूज करनी, एक स्ट्रीम चूज करनी, क्योंकि तुम्हारी आगे की पूरी लाइफ उस चीज पे डिपेंडेंट है। दैट इज अ टफ डिसीजन, बट मेरी अच्छी हैबिट ये है कि आई एम क्वाइट डिसीसिव। तो अगर मैंने एक चीज चूज कर ली फिर मैं डबल माइंडेड नहीं होती, कि अगर मैंने इफ आई हैव डन मेडिकल, अब मैं 11th के बाद सोचूंगी मुझे ये नहीं कुछ और करना चाहिए था, लाइक दैट इज नॉट द काइंड ऑफ अ पर्सन आई एम। इफ आई एम इनटू इट आई विल गिव इट माय ऑल। सो वो एक अच्छी चीज है कि अगर ठीक है, अगर घुसी गए तो फिर हाँ तो वो करो। और मैंने अपनी मर्जी से लिया अपनी जो भी मेरी लाइफ की डिसीजंस हैं, मैंने कभी भी पीयर प्रेशर में आके नहीं कुछ चूज किया अपने लिए। राइट। तो जब +2 क्लियर हो गई है ना, तो फिर MCM क्यों दिमाग में आया? बिकॉज ऑल गर्ल्स कॉलेज, वो क्यों लगी मैं ऑल गर्ल्स में नहीं जाना चाहती थी, टू बी ऑनेस्ट। आई डोंट थिंक कोई भी लड़की जाना चाहती है। हाँ, मतलब कि जाना भी नहीं चाहिए मुझे लगता है, बिकॉज कोएड मेरे को लगता है ज़्यादा ठीक होते हैं। यस। तो मैंने नो ऑफेंस टू MCM वाले कि वो बुरा ना मान जाए कि नहीं कॉलेज, आई लव दैट कॉलेज, इट हैज गिवन मी अ लॉट ऑफ गुड मेमोरीज। वो कॉलेज बहुत अच्छा है। हां जी, वो कॉलेज अच्छा है इसीलिए मैं वहां पे गई हूं। एक्चुअली उससे पहले मैं PGCC 11 में थी, कोविड वाले में। एंड मैंने एक महीना वहाँ पे मैं यही थॉट से गई हूँ वहाँ पे कि दैट इज कोविड, और मुझे स्ट्रिक्टली मेरा माइंड ये था कि मुझे गर्ल्स कॉलेज में नहीं जाना। कॉलेज इज लाइक द लाइफ टू हैव फन, वो वाली मेमोरीज कि मुझे अच्छी चाहिए, एंड कोविड होना चाहिए, राइट। So I chose PGCC 11 co-ed, बट वहाँ पे मैं एक महीना गई और मैंने देखा कि वहाँ पे लाइक एटमॉस्फेयर यहाँ जैसा भी था। सो इवेंचुअली आई चोज MCM, और यहाँ आके फिर मुझे काफ़ी मज़ा आया। हाँ जी, हेल्दियर एनवायरनमेंट। यस, बिकॉज वो अच्छा क्राउड भी है वहाँ पे। हाँ जी, ये भी है क्राउड वाइज कि मतलब मैं किसी एक को कुछ बुरा नहीं बोल रही, नहीं, वो ठीक है, अपनी अपनी चॉइस व्हाट आई पर्सनली चूज। यस, वो अपनी अपनी चॉइस होती है, कि कईयों को DAV अच्छा लगता है, कईयों को SD अच्छा लगता है ना, या कई खालसा में है, कई गवर्नमेंट कॉलेज में है, तो सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंस है जो जहाँ पे सही बैठ जाए, है ना। एंड आई एम ग्लैड मैंने ये चूज किया, मुझे बहुत अच्छे फ्रेंड्स मिले यहाँ पे, लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स। हमारी स्कूल की, हमारी कॉलेज की बहुत अच्छी मेमोरीज रही हैं। क्या मेमोरीज हैं? क्या है? ये भी मोस्टली बंक वाली है। कोई एक ऐसी जो कॉलेज में एज सच हमारे कॉलेज का फेस्ट होता था मेराकी, काफी फेमस है, तो लाइक दैट वाज क्वाइट एंजॉयबल। मुझे वो चीज़ें याद है। अब मैंने जो कॉलेज के फेस्ट होते थे हमारे, कभी नाइट आउट्स या जस्ट गर्ल्स नाइट की, एंड देन आई रियलाइज्ड कि गर्ल्स मेड सो मच फन।
हमेशा कि वो वाला नहीं सोचना होता कि को-एड ही होना चाहिए. आई थिंक इट्स एक्चुअली लाइक गर्ल्स खुद में दे आर मोर कंफर्टेबल एंड इट्स यस. और गर्ल्स की जो चुगली वाली जो वो एक वो उनका वो होता है ना, जो जब वो बैठ के आई थिंक ये बात वैसे बनाई हुई है, ये नैरेटिव है कि वो गर्ल्स चुगली वाली होती हैं. लड़के खुद में भी बहुत करते हैं. लड़के तो बहुत ज्यादा होते हैं, लड़कों की तो पता ही नहीं, मतलब कि इतने वो लड़कियों से ज्यादा चुगली करते हैं. पता है आपको, मैं बता सकता हूँ अपनी कि मैं अगर अपने दोस्तों के साथ बैठा हूँ तो अगर वो लड़की सुन ले ना कोई, वो बोले भाई तू चुप कर जा, हमसे ज्यादा तू कर रहा है. तो ऐसा होता मतलब है. ऐसे क्लोज सर्कल में कर लेते हैं टू बी ऑनेस्ट, बट मेरी वैसे आदत नहीं है ये चुगली वाली, कहीं बाहर या वैसे किसी के बारे में कुछ नेगेटिव बोलना. नहीं नेगेटिव नहीं, मतलब कि मजे के लिए. हाँ जी. क्योंकि वो एक ऐसी एज होती है ना, भी ऐसी होती है कि हम अब वो चीजें बॉदर नहीं करती. तब लेकिन उस समय की अच्छा ठीक है तेरे को पता वो ऐसे मतलब वी यूज्ड टू फाइंड फन इन चीजों में, वो चीज तरीके से. तो और क्या याद है एमसीएम की? एमसीएम की और मेमोरीज, हम ट्रिप पे गए थे हम सारे फ्रेंड्स इकट्ठे आगरा. दैट्स अ वेरी मेमोरेबल ट्रिप. मुझे वो याद है जैसे ताजमहल. हाँ जी. ओके. हाईलाइट वाज ताजमहल ऑब्वियसली, आगरा, सो ताजमहल. एंड आल्सो अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स नॉट जस्ट, which also made me realize not about the journey, because हमें ट्रिप में भी बहुत मजा आया था. हम जब सारे इकट्ठे गए, हम बस में गए आए. हमारी बस एक्चुअली आई रिमेम्बर रास्ते में खराब हो गई थी जाते हुए. और अगर ऐसी चीजें ना हो ना तो तुम्हें वो फिर अच्छी वाली मेमोरीज नहीं याद रहती. उस टाइम पे लगता है कि क्यों हो रहा है ये, गड़बड़ी तो होनी चाहिए. बाद में तुम वही चीजें याद करते हो. कोई आपकी बस मिस हो जानी चाहिए, कोई आपकी फ्लाइट मिस हो गई है ना, ट्रेन मिस हो गई है, किसी का बैग छूट गया है. तो जब तक ये ना हो तो वो आपके माइंड में रहता नहीं. अच्छा वो तेरे को याद है आज भी बस खराब हुई थी, हमने क्या किया था. हाँ, बाद में फिर उसी चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं. अभी भी करते हो? हाँ. और कहाँ का ट्रिप किया फिर? और हमारा ओके दिस इज लाइक अ बैड मेमोरी, बट हमारा लाइक वी एंड अप इन एन एक्सीडेंट, वो 10 सेक्टर में हुआ था एक बार. ओके. बट वो भी मतलब उस टाइम पे ऐसे था दैट वी मेड इट मोर फन. किसी को इतना कुछ ठीक है, as such गाड़ी चलेगी तो लगेगी. हाँ. चला कौन रहा था? लगी, बट वही चीज़ याद कर रही हूँ मैं. नाइस. ये अच्छी चीज है. तो इसका मतलब अब आप सेफ ड्राइवर हो? हाँ, अब नहीं, मैं पहले से ही सेफ ड्राइवर हूँ. नहीं वो एक बार ही लगनी चाहिए गाड़ी, मेरे को ऐसा लगता है कि बिकॉज हर किसी और की गलती से भी लग सकती है. हाँ, किसी और की, लेकिन वो लगनी चाहिए ताकि फिर उसके बाद ना आप बड़ी सेंसिबल होकर गाड़ी फिर और कॉशियसली चलाते हो. ये चीज. हाँ, मतलब और डिफेंसिव ड्राइविंग करने लग जाते हो. मतलब कि ये भी नहीं कि ज्यादा लग जाए, जितनी भी थोड़ी बहुत लगे वो लगनी जरूरी होती है. जैसे हमारे पंजाबी में कहावत नहीं है कि कोई नहीं कोई लगनी सी लग गई. हाँ जी, कि ठीक है, वो कि बंदा ठोकर खा के सीखता है जिंदगी जगह की करना है. तो फिर जब एमसीएम जब हो रहा था, पास आउट हो रहे थे, तो उस समय क्या मन में आ रहा था कि मुझे मास्टर्स भी यहीं से करनी है, या क्या चल रहा था दिमाग में? जब तब लास्ट ईयर में मेरा प्लान था कि कनाडा जाने का. ओके. सो तब मेरे माइंड में ये भी चीज़ क्लियर थी कि अब मुझे जाना है. सो वही बात है कि जब मैंने स्कूल से एमसीएम आना था तब भी ये है कि हाँ, जब मैंने मेडिकल चूज़ करनी थी, आई न्यू कि मुझे क्या करना है. और मैंने ये कॉलेज के लास्ट ईयर तक डिसाइड कर लिया था दैट आई विल गो अब्रॉड. और क्यों? कि मुझे एक्सपोजर चाहिए. मेरी सिस्टर थी वहाँ पे. दैट इज़ लाइक वन ऑफ द मेजर रीजंस. मोर ओवर वहाँ की जो स्टडी है, जो इंटरनेशनल एजुकेशन है, आई थिंक दैट इज़ अनपैरेलल्ड. वो तुम्हें यहाँ पे कहीं वो लेवल ऑफ एजुकेशन मैच नहीं हो सकती. एंड अगर तुम्हारी लाइफ में सब चीज़ें अलाइन हो रही है कि तुम जा सकते हो, यू हैव अ गुड अपॉर्चुनिटी, देन व्हाई नॉट मेक यूज ऑफ इट. बिल्कुल वो जाना ही चाहिए. हाँ जी. सो देन आई डिसाइडेड. और बट वो भी उस टाइम पे कुछ पेयर प्रेशर नहीं है जैसे वो है ना कि सब की पंजाबी कनाडा जाते हैं या कुछ ऐसा. That was not in my mind. नहीं, वो आपका जो आपने बोला वो बिल्कुल सही बोला. सी अगर आप जा सकते हो तो आप जाओ, बिकॉज लाइफ एक बार मिली है. हाँ जी. दोबारा नहीं मिलेगी, और वो टाइम भी दोबारा नहीं मिलेगा. जो आपकी वो फ्रेंड है जिसके साथ मैं रील्स देख रहा था, और वो बहुत सारी रील्स हैं, आप जाके चेक करना, स्टोरीज में अभी वो हाइलाइट्स में है, तो वो जाके देखना कितनी मस्ती की है. तो वो टाइम दोबारा नहीं मिलना था. बहुत एंजॉय किया. लिंडजी, राइट? आप उसकी बात कर रहे हो. ओके. तो वो टाइम दोबारा नहीं. बहुत अच्छी फ्रेंड. हाँ, वहाँ जाके भी मुझे बहुत अच्छे फ्रेंड्स मिले, मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स. उसके हमने इंटरनेशनल ट्रिप भी की है उसके बाद मैंने अपनी फ्रेंड के साथ. वो सब पूछूंगा मैं अभी. तो कभी एमसीएम में ये नहीं है कि गोवा का ट्रिप करें? किया था मेरी फ्रेंड्स ने. उस टाइम मैं अपनी फैमिली के साथ ऑस्ट्रेलिया थी, और मैं रिसेंटली ही वापस आई थी. सो दे वर लाइक कि अभी एक ट्रिप हो गया है एंड कुछ टाइम के लिए. क्या पापा शिट, अगर मेरे को पता होता तो मैं ऑस्ट्रेलिया मिस कर देती. ऐसा बोला था? नहीं. ओके. मतलब फैमिली भी जरूरी है इक्वली. लेकिन फ्रेंड्स के साथ गोवा. यस, दैट इज द थिंग. आई थिंक वो जो कॉलेज में होती है, और वो मेरी अभी एक्चुअली मेरी टू डू लिस्ट में है, ये गोवा का ट्रिप फ्रेंड्स के साथ. और वो कॉलेज वाली फ्रेंड्स हैं अभी? हाँ जी, वेरी मच. शादी तो नहीं हुई है उनकी? नहीं. फिर ठीक है. लकीली अभी तक नहीं. अभी ले जाओ उनको, बिकॉज बाद में पता नहीं कि किसकी जिंदगी कहाँ होगी. हाँ, तो उसके बाद फिर सब अलाइन करना थोड़ा टफ हो जाता है. मुश्किल हो जाता है, बिकॉज इन लॉज के घर जाके हाँ जी, अलग चक्कर पड़ जाते हैं फिर. तो अभी सब वो कहते हैं ना कि वेले हैं और छड़े हैं,
तो यू नो एक गोवा का ट्रिप होना चाहिए लाइफ में। ऑल द सारी अब अपनी जॉब्स करे, अपनी लाइफ में बिजी हो गया, बट फिर भी है कि एक दूसरे के लिए टाइम निकाल सकते हैं इतना तो हम। एंड द गुड पार्ट कि हम सारे यहाँ चंडीगढ़ में रहते हैं, सो वी आर ऑल लोकल, हम मिल लेते हैं ऑन एंड ऑफ। बिल्कुल सही है, फ्लाइट बुक कराओ सीधा गोवा की। अभी तो मानसून भी खत्म होने वाला है और सर्दियाँ शुरू होने वाली हैं, पेंडिंग है, ट्रिप होगा तो वो फिर उससे अच्छा माहौल नहीं है, क्योंकि उसके बाद तुमने भी कनाडा चले जाना है, तुम्हारा भी मिस यूनिवर्स आ जाना है, तो तुम बिजी, तो कोई नहीं, ठीक है, जल्दी गोवा की फोटोज आएंगी। राइट। तो फिर जब यू नो कनाडा पहुंचे पहले दिन, तो क्या था दिमाग में? सो वो ये कि जब मैं अपनी लाइफ में कोई भी एक नया स्टेप लेती हूँ ना, आई एम वेरी ओपन टू इट कि जो भी आगे होगा आई विल हैप्पीली एम्ब्रेस दैट। कि एक लेवल है एक्सपेक्टेशंस आई हैव सेट फॉर माई सेल्फ कि जो मैं फुलफिल भी करूँगी करने के लिए। बट शुरू में जाके द वेरी फर्स्ट डे की अगर आप बात करो, सो आई वॉज कम्प्लीटली ब्लैंक कि एक नई जगह है, एक नया कॉलेज है, कहाँ पे रहना है, कैसे सब कुछ होगा, लाइक खुद इंडिपेंडेंटली करना। और एकदम से, बिकॉज मैं उससे पहले कभी हॉस्टल भी नहीं रही थी, मैं घर से डायरेक्टली सीधा बाहर गई हूँ और वहाँ पे सब कुछ खुद मैनेज करना, वो डेफिनेटली एक धक्का सा लगा था मुझे, सेटबैक कि ये क्या हो गया है और कैसे होगा सब। बट आई एम ग्लैड कि मैंने इवेंचुअली ये सब कुछ किया है। और इट वॉज अ स्ट्रगल इनिशियली, होता है, सबके लिए होता है, पर वो स्ट्रगल ने भी मुझे बहुत कुछ सिखाया। बिकॉज जो आज जो चीज़ें मैं खुद के लिए, आई एम प्राउड कि मैं उस फेज में से निकली। तब लग रहा था कि ये फेज जल्दी से खत्म हो, राइट? पर आज जो मैंने वो टीचिंग्स ली हैं उस एक्सपीरियंसेस से, दे मेक मी द पर्सन आई एम। राइट। सो आई एम मोर स्ट्रॉन्गर, लाइक मेंटली, स्पिरिचुअली। वो तो होना ही था, यू नो, बिकॉज वो कंट्री आपको इंसान बना देती है। हाँ जी, बिकॉज सब प्रैक्टिकल है वहाँ। हाँ, वहाँ किसी के पास टाइम नहीं है। हाँ, इतना आई फील वहाँ पे एक इमोशनल टच इज लैकिंग। वो ये बिकॉज सारे अपने काम पे फोकस्ड है। और आई डोंट ब्लेम एनीवन, वहाँ मैं खुद जाके ऐसी हो गई थी। yes. वो होना भी चाहिए कि वहाँ पे वर्क कल्चर ही ऐसा है दैट इट मेक्स यू हैव टू बी सच काइंड ऑफ अ पर्सन। आपको हमेशा सिर्फ काम से मतलब है ये। हर एंड समय एक बार जब काम करने लग गए, सो मैं वहाँ टिम हॉर्टन्स में काम करती थी व्हेन आई वाज वर्किंग पार्ट टाइम। तब तक इंडिया में नहीं आया था। हाँ, नहीं तब तक नहीं आया था। राइट। तो आपने पहले टेस्ट कर ली थी। या नाइस। सो हाँ जी, तो तब जब एक बार काम करने लगे फिर तो बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक हो गया था कि मतलब वीकेंड्स पे 2 दिन होते थे, तब काम करना, बाकी सारा दिन कॉलेज। वहाँ पे पढ़ाई का पैटर्न भी बहुत डिफरेंट है। तो सिस्टर कौन सी सिटी में थी उस समय कनाडा में? मेरे सिस्टर टोरंटो में रहते हैं। और आप? मैं लंदन सिटी में थी। ओके। विच इज़ लाइक 2.5 आवर्स दूर है वहाँ से। तो फिर अप डाउन करना भी मुश्किल था। हाँ जी। तो इसीलिए वहाँ पे यू नो हॉस्टल चूज किया। या ओके। तो यू नो फिर ये डिसीजन किसका था, यू नो, कि वो जो, क्या नाम है आपकी फ्रेंड का? लिंजी। हाँ जी। कि इसके साथ मुझे रहना है। तो हम सो मेरी काम पे वो मुझे मेरी फ्रेंड मिली थी। ओके, हाँ, पहले ये वो मिली कहाँ? या मेरे काम पे। ओके, टिम हॉर्टन पे? नहीं, टिम हॉर्टन्स में तब काम करती थी जब मैं एज अ स्टूडेंट पढ़ाई करी थी। ओके। उसके बाद एक वहाँ पे कंपनी है, एग्रोपुर है उसका नाम, विच इज़ अ डेयरी इंडस्ट्री। ओके। तो मैं वहाँ पे काम कर रही थी। सो आई वर्कड इन अ लैब, लाइक रिसर्च में, क्वालिटी एनालिसिस, एंड शी ऑल्सो वर्क देयर इन द सेम कंपनी। तो मुझे वहाँ मिली वो लिंजी। हाँ जी। ओके। तो यू नो हम कर सकते हैं ना उसके बारे में? हाँ, ऑफ कोर्स। ओके। तो यू नो वही जो कि है ना कि यहाँ पे आएगा तो कभी भी पंजाबियों के मोहल्ले में मत रहियो, कि उनकी वहीं पे भी वही आदत है कि यू नो उसके घर में कौन आया, आज क्या बना, है ना, कि अच्छा जो आदतें यहाँ पे होती हैं कि वही वाली है ना। हाँ, वो जाती नहीं है। तो ये डिसीजन किसका था, यू नो, कि यू नो मुझे लिंजी के साथ यू नो रहना? तो मेरा माइंडसेट ऐसे लिमिटेड नहीं था कि मुझे पंजाबी फ्रेंड्स नहीं बनाने। लाइक आई वाज वेलकमिंग, मेरे कॉलेज में बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी बने हैं, लाइक पंजाब से, गुजरात से, जहाँ से भी थे, ऑल ओवर। सो आई एम वेरी ओपन इन दैट थिंग कि फ्रेंडशिप इज जहाँ पे तुम्हारी मेंटालिटी मैच करती हो, रिगार्डलेस कि वो कौन सी भी नेशनैलिटी का हो या किसी भी, अगर इंडिया की बात करें, किसी भी स्टेट या सिटी का। सो लिंजी से रैंडमली हमारी लाइक एक कन्वर्सेशन चली स्टार्टिंग में काम पे। तो उसके बाद शी आस्क्ड मी कि लेट्स हैंग आउट। उसका थोड़ा लाइफ का लो फेज चल रहा था, सो शी नीडेड लाइक काइंड समबडी की कोई बात सुने या कम्युनिकेट करने के लिए। सो शी इज लाइक लेट्स गो आउट। और वहाँ पे जैसा इतना बिजी लाइफस्टाइल है कि किसी के पास इतना टाइम नहीं है किसी को दे, बट लाइक आई स्पेंड सम टाइम फॉर हर। जब काम करते थे तो ठीक है, अब पर्टिकुलर फिक्स टाइमिंग्स हैं, सुबह इतने से इतने काम करने हैं, तो शाम को थोड़ा फ्री टाइम होता था तो स्पेंड कर सकते हैं अपने लिए, एंड निकालना भी चाहिए, नो मैटर हाउ बिजी लाइफ इज, यू शुड डेफिनेटली टेक टाइम आउट फॉर योरसेल्फ। और यू नो वो कहते हैं कि डिप्रेशन की पहली 2-3 स्टेजेस में अगर आप किसी से बात कर लो तो आप उस इंसान को ज्यादा डीप डिप्रेशन में जाने से क्योर हो जाता है काफी हद तक, राइट, है ना। तो वो बहुत अच्छा डिसीजन था आपका। हाँ जी, राइट। तो क्या हुआ? हाँ,
तो मेरे घर के काफ़ी पास रहती थी वो, तो हमने ऐसे ही एक दिन रैंडमली हैंग आउट करने का सोचा, क्योंकि काम पे इतना टाइम नहीं होता था कि हम एक दूसरे से बात करें, तो हम बाहर ही मिले हैं। हम एक दो बार मिले, हम फर्स्ट टाइम ऐसे कैजुअली बाहर पार्क गए जैसे वॉक करने, तो उसने अपनी लाइफ की कुछ चीज़ें डिस्कस करी, मैंने करी। सो मतलब हमने काफ़ी ज़्यादा जाना पहले शुरू में एक दूसरे को, एंड जैसे वो भी ना, शी इज़ वेरी काइंड ऑफ इंक्लूसिव इस टर्म्स में कि जानना चाहती है लाइक हाउ इज योर कल्चर, अच्छा कैसे होता है इंडिया में, पंजाब में। तो उसने मेरे साथ डांस क्लास ज्वाइन करी, वो भंगड़ा जाती थी मेरे साथ। सो क्योंकि उसको ये होता था कि मुझे लेफ्ट आउट ना फील हो, जिस एरिया में वहाँ मैं रहती थी वहाँ पे इतने पंजाबीज नहीं थे। सो विच वॉज वेरी नाइस ऑफ हर कि मुझे मेरे साथ शी इज लाइक हाँ कि मुझे इंडियन फूड ट्राई करना है कि कहाँ पे मिलता है अच्छा। तो मुझे भी ऐसे लगने लगा कि ऑल्दो आई एम अवे फ्रॉम होम, बट यहाँ पे कोई है वो जो इस चीज़ों में इतना इंटरेस्ट ले रहा है और कि वो करना चाहता है। सो मैं भी बहुत मतलब प्राउडली बताती थी कि हमारे इंडिया में जैसे ये होता है, ये कल्चर्स हैं, ये फेस्टिवल्स हैं, और वो बहुत अच्छे से मेरी मतलब इंटरेस्टिंगली बातें सुनती थी। एंड सो डिड आई फॉर हर कि तुम कि कैसे होता है, और वो मुझे अपने घर लेके गई। शी वाज वेरी नाइस एंड वार्मिंग। सो ऐसी हमारी फ्रेंडशिप धीरे धीरे बढ़ती रही, एंड वी आर स्टिल इन टच, वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स। तुमने एक वीडियो भी डाली है उसके साथ भंगड़ा करते हुए की। हाँ जी वो वही किया जब हम इकट्ठे सीखते थे। तो सी आपको नहीं पता कि कौन दोस्त कहाँ मिल जाएगा, है ना, और वो मेमोरीज हमेशा रहेंगी। और मैं चाहता हूँ कि अब पता नहीं तुमने सोचा नहीं सोचा है कि क्या पता लिंजी तुम्हारी मैनेजर हो, है ना, कभी आगे जाके। डेफिनेटली कुछ भी हो सकता है, लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल, है ना, बिकॉज पता नहीं तुमने सोचा नहीं सोचा, लेकिन मैं तो ये सोच रहा था कि अगर गुनीत मिस यूनिवर्स बनती है, वो कहेगी लिंजी यार तू संभाल, है ना, ऐसा है। हाँ बिल्कुल हो सकता है, हाँ कुछ भी, यस। बिकॉज इनफैक्ट जिनको मैं जानती हूँ, मेरे फ्रेंड्स, मेरे क्लोज सर्कल, आई विल डेफिनेटली कीप दोस पीपल क्लोज टू माय हार्ट, नो मैटर मैं कुछ भी बन जाऊँ लाइफ में, बट मैं वही गुनीत रहूंगी हमेशा। तो कोई सीए फ्रेंड भी है? मतलब है ऐसे फ्रेंड्स जो जानते हैं, बहुत क्लोज फ्रेंड्स में नहीं। ओके, तो बिकॉज हर फ्रेंड होना चाहिए जो सीए हो, जो बाद में अकाउंट्स भी हैंडल कर ले कि गुनीत ने अच्छा यहाँ इन्वेस्ट करना है, ओके 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 कोई नहीं, हम करवा देंगे, राइट। तो और क्या मेमोरीज हैं फिर वहाँ की, कहाँ घूमे वहाँ पे? सो कनाडा में ऑल्सो बिकॉज मैं अकेली थी, मेरे ठीक है, लिंजी वॉज माई वेरी गुड पार्टनर, और हमारे इंटरेस्ट मैच करते थे, ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है फ्रेंडशिप में। तो हम हाइकिंग जाते थे इकट्ठे, हमने इनफैक्ट उसके बाद इंटरनेशनल ट्रिप भी की है, हम मेक्सिको भी गए हैं, दैट वाज आल्सो एक्सट्रीम फन। तो मैं काफ़ी एडवेंचरस हूँ, मतलब आई लाइक लिविंग लाइफ ऑन द एज, कि जो करना है थोड़ा एक्सट्रीम एंड पे जाके करो, कि रिस्क इट, थोड़ा सा हमेशा करना पड़ता है रिस्क, एंड इवेंचुअली अब तक जो मुझे फील हुआ इट्स वर्थ इट। लाइफ इज नॉट ऑलवेज अबाउट प्लेइंग इट सेफ। तो क्या क्या रिस्क लिए हैं? सो इट स्टार्टेड विद हाइकिंग एंड गोइंग आउट, कि ऐसे नेचर एक्सप्लोर करना, तो मुझे ऑल्सो कनेक्टिंग विद नेचर एंड ऑल्सो कनेक्टेड विद माई सेल्फ। ऐसी बहुत चीज़ें थी जो मैंने खुद के बारे में जो मुझे नहीं पता था, एंड आई हैव स्टार्टेड टू एक्सप्लोर। मैं सोलो राइड्स के लिए भी जाती थी, सो मुझे पोइट्री का बहुत शौक है, तो मैं पूछने वाला था, ठीक है, मैं बुक्स अपनी साथ लेके जाती थी जब मैं अकेली होती थी। आपने एक पोस्ट डाली हुई है और मैं उसमें ना, तो ऐसे जब मैं अकेली होती थी या बाहर के भी, तो मैं पढ़ती थी, तो मुझे अब खुद की भी अंडरस्टैंडिंग होती थी कि अच्छा दिस इज द काइंड ऑफ अ पर्सन आई एम, राइट। सो आई स्टार्टेड टू कनेक्ट डीपर विद माई सेल्फ, नेचर के साथ कनेक्ट करके, दैट रियली हेल्प्ड। उसके बाद अगर एडवेंचर्स की बात की जाए तो कनाडा में CN टावर सुना होगा आपने, सो दैट इज, वहाँ पे ना CN टावर की वॉक होती है विच इज अ हैंड्स फ्री वॉक, तो मैंने वो करी थी, दैट इज लाइक वेरी रिस्की, और वो काफ़ी ज़्यादा हाइट पे होती है, राइट। वो आप बहुत सारे लोग खड़े हो, आपने फोटो भी डाली हुई है। हाँ जी, और तुम्हारी सिर्फ एक हार्डनेस है जो तुम्हारे वेस्ट पे होती है, दैट्स इट। और वहाँ पे वो जाके करना, तो मुझे ऐसा फियर नहीं है हाइट्स का, बट उस मोमेंट पे जाके एक बार लगता है कि क्या करने लगी हूँ मैं। पर जब एक बार ही कर लेते हो, देन यू फील दैट सेंस ऑफ अचीवमेंट दैट यस आई कैन डू इट, कि मैंने अगर अपने फियर को ओवरकम कर लिया है, दैट मीन्स मैं कोई भी चीज़ ओवरपावर नहीं करने दूंगी अपने आप में, लाइक आई एम स्ट्रॉन्गर देन माई फियर्स। सो ये चीज़ है डेफिनेटली। उसके बाद मैंने सर्फिंग करी है कनाडा में, एक जगह नोवा स्कोशिया, वहाँ पे मैं अपनी सिस्टर्स के साथ गई थी। तो मेरे कजन्स भी हैं कनाडा में, दे हैव ऑल्सो बीन वेरी सपोर्टिव ऑफ मी। तो हम उनके साथ ट्रिप्स जाते रहते थे इकट्ठे सारे, तो हम नोवा स्कोशिया गए थे, वहाँ पे मैंने सर्फिंग करी थी, दैट वाज आल्सो न्यू काइंड ऑफ एडवेंचर फॉर मी, और मैंने लिंजी ने मुझे आइस स्केटिंग सिखाई है। तो वो बिकॉज वो फोटो डाली भी हुई है, वो आप जाके भी देखना, बिकॉज उसने वो नीचे कमेंट भी किया उसके बाद, नहीं उसने लिखा भी है कि गुनीत बिकमिंग अ प्रो एट इट, है ना, तो मतलब कि वो सी है। हाँ, उसने पहले मुझे हाथ पकड़ के सिखाई है, बिकॉज यहाँ पे मुझे स्केटिंग आती थी, बट आइस स्केटिंग डिफरेंट थिंग। हाँ जी, तो मैंने वहाँ जाके सीखी, उसने मुझे सिखाई है, शी वाज लाइक
very patient with me. So जैसे एक टीचर और स्टूडेंट का होता है ना, that इवेंचुअली जब मैं खुद करने लगी and she was like okay very proud of you कि हाँ तूने सीख लिया. सही बात है. कोई पंजाबी दोस्त होता ना उसके बाद उसने ये पोस्ट करी थी. तो पंजाबी दोस्त होता वो आधे में तो घेर ही देता कि तू सीखनी है, सीख नहीं सीखनी ना सीख, है ना. हाँ ये है कि पंजाबीज में पेशेंस कम होती है. उनमें बहुत ज़्यादा होती है. 25 जुलाई 2022 को आपने एक पोस्ट डाली थी, सोलो हाइक कॉल्स फॉर अ परफेक्ट संडे. बुक की फोटो भी है एक. हाँ जी. है ना. तो ये अच्छी चीज़ है. और पोइट्री का शौक कहाँ से आया? सो जब मैं खुद को जानने लगी ना, इट्स काइंड ऑफ लाइक सेल्फ इंट्रोस्पेक्टेड माई सेल्फ कि. और पोइट्री में आई थिंक द ब्यूटी ऑफ इट इज़ कि जब तुम पढ़ते हो ना, जैसे ये बुक मैं पढ़ रही हूँ तो मैंने एक बार पढ़ी तो मेरा द ब्यूटी ऑफ इट इज़ कि तुम इट लीव्स ऑन द रीडर कि तुम जो भी सोचना चाहते हो तुम उसमें से कंक्लूड कर सकते हो कि क्या मतलब है इसका. जब मैं एक डिफरेंट सेट में दोबारा से यही सेम फ्रेज पढ़ूंगी तो इसका मतलब कुछ और भी निकल सकता है. राइट. सो एंड आई लव दैट कि ये मेरा माइंडसेट कितना ब्रॉड करता है, दैट आई हैव सो मेनी डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स कि किसी भी, और नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू पोइट्री, कि अगर लाइफ में कोई भी चीज़ देखो तो उसको देखने का सिर्फ एक नज़रिया नहीं होता. देयर आर सो मेनी डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स टू लुक एट इट, एंड आई एम ओपन माइंडेड एंड पोइट्री हैज हेल्प्ड मी वाइडन माय हॉराइजन. तो ये शुरू से थी पोइट्री या कनाडा जाके हुई? वहाँ जाके हुई है. वहाँ जाके ज़्यादा. हाँ जी. जब मुझे खुद के लिए थोड़ा टाइम मिला एंड मैं स्पेंड करती थी अपने आप के लिए, आई स्टार्टेड टू. तो कितना अकेला बैठते थे? जैसे हफ्ते में 2-3 बार की होता था कि खुद अकेले बाहर चले गए वॉक के लिए, क्योंकि सारा दिन काम से आके घर पे नहीं बैठ सकते तो, एंड स्पेशली जब अकेले हो. ऐसे होता था कि जो रूममेट्स हैं वो अपने काम में हैं, एक दूसरे के टाइम नहीं है. यहाँ पे वो चीज़ फील नहीं होती कि बाहर जाना है बिकॉज घर पे हैं, तुम पेरेंट्स के साथ बैठ सकते हो, तुम्हारे साथ बात करने के लिए कोई है, फ्रेंड्स मिल लेते हैं. वहाँ पे ये चीज़ नहीं है इतनी ज़्यादा. सही बात है. यू हैव टू लाइक कनेक्ट. तो कितनी बार अपने आप से बात की? वो तो मैं अभी भी करती हूँ काफ़ी ज़्यादा, कि मतलब खुद से जैसे बात करना. वो तो आई थिंक दिस इज लाइक समथिंग एवरीवन डज. हाँ, लेकिन कई लोग नहीं करते हैं, मतलब इतनी ज़्यादा. करनी चाहिए अपने आप से बात. इट इज इम्पोर्टेंट टू टॉक टू योरसेल्फ अपने आप से. तो हाँ जी. तो क्या चलता है जब मन में? ऐसे चलता है कि अगर कुछ भी जैसे लाइफ की चाहे छोटी चाहे बड़ी डिसीजन लेनी हो, मैं अपने जो मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं, मेरी फैमिली है, मैं डेफिनेटली उनसे सजेशंस लेती हूँ. पर मुझे लगता है इवेंचुअली ना कहीं मुझे डीप डाउन पता होता है कि मैंने क्या डिसाइड करना है अपने लिए. सो जब मैं खुद से बात करती हूँ इट्स लाइक कि मैं एक खुद की गुनीत हूँ, एंड लाइक द अदर वन इज माई सोल रिफ्लेक्शन हु इज लाइक ओनली फॉलोइंग माई हार्ट नॉट माई माइंड, कि अगर तुझे ये चीज़ चाहिए तुझे करना है. एट द सेम टाइम आई एम ऑल्सो प्रैक्टिकल कि ये फिर मैं अपनी वाली गुनीत से बात करूँगी कि ये ऐसा हो पाएगा एंड इसको कैसे करना है. अगर अब मैं सोचूं कि मेरी लाइफ, जैसे मैं कनाडा में थी, ठीक है, आई वाज वेल सेटल्ड, आई वाज डूइंग गुड फाइनेंशियली, जब मेरी एक बार जॉब लगी, ठीक है, एवरीथिंग वाज हैपनिंग, बट वो एक लॉन्ग लॉस्ट ड्रीम थी ना कि मुझे पैजेंट्री करनी है. अब उसके लिए ये रिस्क लेना कि वहाँ से मैं सब कुछ छोड़ के वापस आऊँ, एंड दैट टू कि जब कोई चीज़ सर्टेन नहीं है, यू डोंट नो, यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, कि हर चीज़ में इतना कंपटीशन है और यहाँ पे तुम्हें पता नहीं कि तुम जो कर रहे हो वो हो पाएगा कि नहीं. सही बात. ऑल्दो आई नेवर सेल्फ डाउटेड माई सेल्फ, मैंने जो भी किया है अपना completely 100% देके किया उस चीज़ में, एंड उस चीज़ का रिजल्ट भी आया है. I actually saw that कि being a fresher into this line and giving it my all, I did see that I emerged out as a title winner. तो जब कनाडा में थे तो उस समय माइंड में आ गया था कि my next step is this? ये शुरू से ही था, ये वहाँ जाके नहीं आया मेरे माइंड में. ये था कहीं ना कहीं, अब आई वुड से कि चीज़ें बेटर अलाइन इस टर्म्स में होने लगी हैं कि मेरी एक लाइफ एक जगह ऑलरेडी सेटल्ड है, दैट आई कैन गो बैक टू दैट लाइफ. सोशल सिक्योरिटी है, यू कैन से, एक मोर अपनी खुद के लिए सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए कि अब मेरी लाइफ में है कि मैं ये चीज़ एक्सप्लोर कर सकती हूँ जो चीज़ सर्टेन नहीं है, दैट आई कैन गो फॉर इट. ऑल्सो मैं अब इंडिपेंडेंट हो गई थी, सो इवन पेरेंट्स वर लाइक कि ओके अगर तुझे ये करना है गिव इट सम टाइम, और लाइफ में कोई भी चीज़ करनी हो इट डज रिक्वायर, सो मुझे 1-2 साल कंप्लीटली डेडिकेट करने हैं. बिल्कुल, तभी तो पता लगेगा. ऐसा तो हो नहीं सकता कि आज गुनीत ने सोचा और कल फिल्म मिल जाए. हाँ जी, ऐसा नहीं, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए. इफ सक्सेस कम्स इजी टू यू इट्स नॉट वर्थ इट. हाँ, वो वर्थ है और वो फिर मजा भी नहीं आता है. वो स्टोरीज तो होनी चाहिए ना स्ट्रगल की, कि मैं वहाँ गई, मैं वहाँ गई, वो ये हुआ, तो कहानियाँ भी तो सुनानी है बाद में, तो वो कहानियाँ भी तो होनी चाहिए रास्ते की. और मंजिल कभी भी पूरी नहीं होनी चाहिए, आप सिर्फ रास्ता होना चाहिए. वो कहते हैं ना कि अगर कोई इंसान किसी से प्यार करता है तो वो प्यार पूरा नहीं होना चाहिए.
मुझे हाँ, अगर उस चीज का मतलब एक जगह आके एंड लग गया तो वो तो फिर मतलब हाँ, उतना ही प्यार रह गया ना, जैसे इट शुड कीप इंक्रीजिंग फ्रॉम देयर। कोई लड़का या लड़की पसंद है हम्म। तो उससे मेरे को लगता है कि वो ना वो फुलफिल नहीं होना चाहिए। हाँ जी, शादी नहीं होनी राइट। चाहिए मुझे लगता है कि फिर आपकी उसके साथ आई अगर आप डोंट उसे थिंक सच्चा शादी से भी फुलफिल हो जाता है, मतलब ये चीज है कि बट तुम शादी के बाद भी यू शुड कीप, मतलब ऐसा होना चाहिए रिलेशनशिप में दैट यू आर स्टिल स्ट्रगलिंग टू बी विद दैट पर्सन। Yes. अब ये मत सोचो कि ये चीज मेरी हो गई है, हाँ। जैसे तुम्हारा शुरू में जैसे था, कीप इट दैट वे ओनली। लेकिन नहीं रखते You're ना लोग, always, हाँ हाँ जी, इसीलिए ये खत्म है। हो जाता है। इसलिए मैं मतलब बोल रहा कभी हूँ भी अपने पार्टनर को या अपनी किसी भी लाइफ की हाँ। अचीवमेंट को फॉर दैट मैटर फॉर ग्रांटेड नहीं लेना हाँ, चाहिए। तो वो पूरा नहीं होना चाहिए मेरे को लगता है, वो चलता तभी बिकॉज उसका स्वाद है, हाँ जी, वो आप मजा आएगा कि अच्छा अभी भी मिलने जाना है, मिलने जाना है, मिलने जाना है। हाँ हाँ, वो जो एक एक्साइटमेंट है ना, हाँ, वो होनी चाहिए, वो वो हमेशा खत्म हो रहनी जाती है नहीं चाहिए। तो। यस। हाँ। तो फिर डिसीजन ले लिया कि वापस इंडिया जाएंगे, हाँ जी, और ये सोच रहे थे कि कौन सा पेजेंट करना है हाँ, ये भी आई वाज क्लियर अबाउट दैट, तभी से। बिकॉज और मिस यूनिवर्स इज वेरी इंक्लूसिव हम्म, इन टर्म्स ऑफ लाइक कुछ एज क्राइटेरिया, हाइट क्राइटेरिया, ये सब चीज़ें। सो एंड यहाँ पे एक ये प्लेटफॉर्म है कि तुम जो भी तुम्हारी सोशल कॉज है उसको तुम आगे ले जाके और ज़्यादा जिस तुम कर सकते हो, लाइक ये अपनी एडवोकेसी होती है, सो इट इज़ लाइक अ ब्यूटी विद अ पर्पस। सो आई थिंक इसको एक अच्छा लेवल है कि मैं इस्टेब्लिश कर सकती हूँ। जैसे आई वर्क विद एन NGO जो चिल्ड्रन एजुकेशन से डील करता है इंडिया में। एंड हाँ जी, ओके। या हाँ, इसके साथ मैंने तब काम करना स्टार्ट किया था कोविड के टाइम पे, बिकॉज तब स्कूल्स बंद हो गए थे एंड बच्चों की पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो रही थी। राइट। एंड माई मॉम इज़ अ टीचर, सो इस चीज़ से भी मैंने इंस्पिरेशन ली है। सो शी इज़ अ गवर्नमेंट टीचर, नाउ शी इज़ रिटायर्ड। ओके, कौन से स्कूल में? She was in Kumbra, so that is in Okay. government school in 68 sector. राइट। तो वहाँ पे वो ट्यूशंस पढ़ाते थे वो पार्क में? वो पढ़ाते हैं, हाँ जी। So I'm not sure if you know. हाँ जी, वो है, वो NGO वो यू नो वहाँ पे वो 69 सेक्टर में, 69 में हाँ जी, वो ग्राउंड के पास वहाँ पे कराते बच्चे हैं। पढ़ाते थे। राइट। मैंने वो देखा है उनको, यू नो, मैंने उनको तो नहीं, मेरे को शायद उनकी शक्ल याद है, लेकिन वो बच्चों को मैंने देखा है Okay. कि यू नो वो शाम को 4 से 6 आई थिंक हाँ जी, वहाँ बच्चे पढ़ाते थे। वहाँ पे यू नो एक बार Okay. गिप्पी गरेवाल भी आए थे, उन्होंने साइकिल गिफ्ट की थी बच्चों को। हाँ जी, हाँ जी, काफ़ी आर्टिस्ट हैं जो सपोर्ट करते हैं इस चीज़ को। वो एंड अब तो ग्रेशियन काफ़ी हॉस्पिटल की ज़्यादा, बैक हाँ साइड जी, पे स्टूडेंट्स हैं जो और ज़्यादा मतलब आने लगे हैं और Right, काफ़ी right, बड़े right. प्लेटफॉर्म पे इस्टेब्लिश हो गए हैं। राइट। So, तो वहाँ पे and अच्छा मम्मा है कि एक कॉज के लिए तुम कुछ कर रहे हो, बिकॉज शी इज़ अ टीचर। हाँ जी, उनको भी है कि जो मुझे चीज़ आती है, इनफैक्ट आई ऑल्सो फील कि जो मेरी नॉलेज है मुझे शेयर करनी चाहिए आगे। तो वहाँ पे आप भी पढ़ाते थे जाके बच्चों को? हाँ जी। नाइस। तो यू नो ये सब चीज़ें, यू नो मेरे को लगता है, ऐसा लगता है कि यू नो ये पेरेंट्स तभी आ सकते हैं जब आपके पेरेंट्स यू नो एजुकेटेड है, बिकॉज एजुकेशन से ही आप ब्रॉड माइंडेड हो सकते हो। करेक्ट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। Yes. इनफैक्ट मैं देखती हूँ ना कि इंडिया में अगर जैसे भी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जो हम अगर मेजरली ले लें, लिटरेसी या फिर ओवर पॉपुलेशन, पोल्यूशन, इन सब चीज़ों के लिए अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इवेंचुअली इट बॉइल्स डाउन टू की एजुकेशन। अगर तुम्हारी एजुकेशन स्ट्रॉन्ग है, ऐसी मॉरल वैल्यूज अगर स्कूल में सिखाई जा रही हैं, राइट, एंड देन काफ़ी हद तक ये सारी सॉल्यूशंस कंट्रोल हो सकती, मतलब चीज़ें, प्रॉब्लम्स कंट्रोल हो सकती हैं। दिस इज द वे आउट। या तो जब यू नो रितिका मैम से ट्रेनिंग की, कनाडा में ही सोच ली थी या यहाँ के आके रिसर्च की? नहीं, मैंने सोच लिया था वहाँ पे। सो मेरे लाइफ को चलने का ऐसा है कि आई टेक शॉर्ट टर्म गोल्स कि अभी के लिए ये करना है, आई फुलफिल दैट। मेरी लॉन्ग टर्म विजन भी है, बट आई एम मोर फोकस्ड ऑन माई शॉर्ट टर्म गोल्स। मैंने कनाडा में सोच लिया था कि मैंने यहाँ के करना है, मैंने उसके अकॉर्डिंगली अपना टाइम अलाइन किया कि मैंने कौन से मंथ में यहाँ पे आना है। सो मैंने ट्रेनिंग जनवरी में ली थी एंड दिसंबर में मैं आई हूँ यहाँ। और उसके लिए पुणे गए? हाँ जी, मैं पुणे गई उसके लिए। नाइस। और कैसा लगा पुणे? बिकॉज इतना सुंदर है ना वो। और वहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे तब उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा ठंड थी एंड जैसे होता है ना कि मम्मा के भी की हाँ ठंड लगेगी, वहाँ जाके मैंने सब कुछ अपना सर्दियों वाले कपड़े पैक किए और उधर जाके द वेदर वाज सो नाइस, मतलब ना गर्मी ना सर्दी, बहुत अच्छा वेदर था। इट वाज वेरी प्लेजेंट। और वहाँ के लोग ना जैकेट पहन लेते हैं सिर्फ फीलिंग के लिए, हाँ कि यू नो अच्छा सर्दी आ गई, अगर कपड़े हैं तो यूज तो करने हैं, बट या द वेदर इज वेरी वेरी नाइस। तो कैसा था वो, यू नो कितने दिन रहे वहाँ? तो मेरा वो 10 डेज का था, तो मैं 2 दिन पहले चले गई थी एंड 1 दिन और रुकी थी, सो इन टोटल लाइक 13-14 डेज। और मेरा जो रितिका मैम का ये जो ग्रूमिंग स्कूल है द टियारा, मैंने काफ़ी सुना था उसके बारे में एंड आई ऑलवेज वांटेड कि मैं वहाँ जाऊँ। और पता कैसे लगा, रिसर्च कैसे की? काफ़ी वेल नोन है टियारा एंड मुझे कई मेरे नोन्स भी हैं जो मुझे जानते हैं, जिन्होंने मैम से पहले करी हुई है ट्रेनिंग। सो उनके थ्रू भी, एंड मैं मैम के साथ डायरेक्टली भी कांटेक्ट मैंने किया था व्हेन आई वाज इन कनाडा। हाँ जी। और यू नो मैम की नेचर बहुत अच्छी है कि अगर आप मैसेज करो ना तो उनका रिप्लाई ज़रूर आता है। हाँ,
डेफिनेटली मतलब इनफैक्ट कि अब अभी भी मुझे ये बहुत मतलब अच्छी बात है मैम की, ऐसे नहीं है कि अगर तुमने कर लिया एंड देन दैट्स इट, लाइक शी इज वेरी जेन्युइन, शी इज स्टिल इन टच विद मी एंड शी इज वेरी लाइक नाइस हार्टेड कि जितना भी हेल्प कर सकते हैं ना, मतलब अभी तक भी करते हैं। यस सो तो वो एक फॉरएवर एक बॉन्ड इतना अच्छा बन गया है और मैम मैं के साथ। जितने भी लोगों से मिला हूँ ना, और मैंने जितने भी लोगों से रितिका मैम के बारे में बात की है, सबने एक ही चीज़ बोली है कि कि हमें लाइफ में उनसे अच्छा मेंटोर नहीं मिल सकता था, मतलब कि उनसे अच्छी टीचर नहीं मिल सकती थी हमें, कि बिकॉज सीखने के लिए हाँ जी, हर चीज़ सिखाती हैं वो, फ्रॉम मेकअप टू वॉक, है ना, कि उठना कैसे, वो ऑल दी एटिकेट्स हाँ जो जी। भी हैं पेजेंट इंडस्ट्री के, वो सब चीज़ें। तो कैसे थे वो 14 दिन उनके साथ? शी इज़ वेरी एक्सपीरियंस्ड, सो डेफिनेटली वो जिस हिसाब से ट्रेन करते हैं वो चीज़ रिफ्लेक्ट होती है। एंड मेरा 10 डेज का कोर्स था, तो वो काफ़ी इंक्लूसिव था, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी उसमें जो भी पैजेंट्री से रिलेटेड होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम रैम्प वॉक, मेकअप, लाइक पर्सनल ग्रूमिंग सेशंस, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कॉन्फिडेंस। सो जो मैम जैसे जिस तरीके से बात करते हैं कि वो चीज़ होती है ऑलरेडी तुम में, पर शी हेल्प मी अनलीश इट कि हाँ कि ये तुम्हारे में है एंड दिस इज व्हाट यू नीड टू शो ऑन द स्टेज, दिस इज हाउ यू नीड टू प्रेजेंट योरसेल्फ। और वो जो एक बारी तुम्हारी अगर वो हैबिट बन जाती है ना, फिर वो सिर्फ ये नहीं है कि जब तुम स्टेज पे जा रहे हो पैजेंट्री के लिए, वो तुम्हारी लाइफ की जनरली ही वो हैबिट्स ऐसे बन जाती हैं दैट यू बिकम दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, एंड शी हैज हेल्प्ड मी। तो वो जो 14 दिन बाद जब तुम वापस आई, तो क्या ऐसी चीज़ें थी जो तुम साथ लेके आई? जैसे मैंने मेंशन किया, फर्स्टली आई वाज मोर कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ कि मैंने इतने अच्छे स्कूल से मैंने ग्रूमिंग ट्रेनिंग ली है, एंड मोर ओवर कि जो मुझे जो चीज़ें लगता था दैट सम थिंग्स विच आर लैकिंग इन मी, मैंने उन पे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की है। आई लर्न प्रोफेशनल मेकअप, आई प्रैक्टिस्ड ऑन माई वॉक, उससे ऑन पहले माई कम्युनिकेशन स्किल्स। उससे पहले ये सब कुछ था, आई वुड से ये और ज़्यादा पॉलिश हो गया। पॉलिश, राइट। नाइस। तो फिर जब ये ट्रेनिंग हो गई, तो फिर ये कैसे हुआ पेजेंट का, ये कैसे आया आपकी अब पार्टिसिपेट करते हैं? सो वो ट्रेनिंग का मेरा मोटिव यही था कि अल्टीमेटली मुझे पार्टिसिपेट करना है। एंड देन अगेन जो भी चीज़ें मुझे करनी थी उसके बाद मैं कॉन्टीन्यूसली फ्रॉम लाइक लास्ट जनवरी सिंस ऑल दीज मंथ्स कि मैंने काफ़ी ज़्यादा जिमिंग करी है, अपने बॉडी पे ध्यान देना, डाइट पे, ऑल दीज थिंग्स दे रियली काउंट, अपनी स्किन केयर पे। सो ये सब मैं रूटीनली फॉलो करती रही, एंड ऑल्सो न्यूज़पेपर पढ़ना रोज़ to get updated with the current affairs. You should know what's happening around. Yes. And not just only then again for pageantry, कि generally भी ये चीज़ें, ये knowledge होनी चाहिए, yes, which makes you more aware individual. तुम्हें किसी के साथ कैसे communication hold करनी है, कैसे conversation करनी है. Like especially like for person like me, I'm very social. Yes. तो अगर मैं किसी को भी मिलूँ, I feel I'm very friendly with them, कि I can easily hold a conversation. So I think all these things जो मैम ने जो टीचिंग सिखाई है, दे रियली हेल्प मी मेक द पर्सन लाइक इम्प्रूव माई सेल्फ। तो मैं काम करती रही इन चीज़ों पे, एंड देन आई अप्लाइड जब भी इसकी रजिस्ट्रेशंस हुई हैं मिस यूनिवर्स इंडिया की। तो वो पता होता है कि इस टाइम पे खुलेगी रजिस्ट्रेशन? हाँ जी। ओके। अब वो इनके सारे पेजेस वगैरह हैं इंस्टाग्राम पे, एंड सो ईमेल्स पे भी वी सब्सक्राइब इट एंड स्टे अपडेटेड। तो ये कहाँ पे हुआ था? पहले रजिस्ट्रेशंस ऑनलाइन करनी थी, एंड उसके बाद ये हमारे जो स्टेट लेवल ऑडिशंस थे पंजाब और हरियाणा के एक साथ हुए थे। कहाँ, चंडीगढ़ में? नहीं, ये गुड़गांव में हुए थे। ओके। हाँ जी। तो दिस वाज इन जुलाई, या दिस ईयर जुलाई? हाँ जी। ओके। तो जुलाई में तो बहुत गर्मी होती है गुड़गांव में। होती है ना? तो कितने दिन थे वहाँ? ये 2 दिन का था जो स्टेट लेवल का था। राइट। हाँ जी। तो फिर ये हुआ, ये ऑडिशंस थे, या ये इसमें टाइटल अनाउंस हो गया था आपका? इसमें टाइटल अनाउंस हो गया था फाइनली, सो जो स्टेट विनर था। हाँ जी, दैट वाज अनाउंस्ड। तो नाउ अब जो होगा वो मिस इंडिया यूनिवर्स के लिए होगा? हाँ जी, वेयर आई विल रिप्रेजेंट पंजाब इन नेशनल लेवल, सो मिस यूनिवर्स इंडिया। और वो अभी फाइनल नहीं है कि कहाँ होगा? नहीं, ये अभी सर्टेन नहीं है, मतलब कि हो सकता है कि आई थिंक बॉम्बे में ही होगा ज़्यादा, या मुंबई में हो सकता है। हाँ जी, राइट, और मे बी जयपुर। ओके। हाँ जी, या अभी आप जयपुर भी गए थे? हाँ जी, हमारा रिसेंटली अभी एक और भी था, मिस ग्रैंड इंडिया, वो भी सेम ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आता है। ओके। सो दैट इज आल्सो, सो द ऑर्गेनाइजेशन इज ग्लैमिनेंट, and Miss Universe India and Miss Grand India, so they fall under the same pageant. हाँ जी, वो भी काफी, that was a really good exposure. And Miss Grand India के लिए जाके there also I was the national finalist among top 22 girls. So मुझे काफी अच्छा exposure मिला, and before I go for Miss Universe India, I am more prepared. Now I know what it takes कि एक national pageant में मैं already part ले चुकी हूँ. So कि कैसे करना है, how everything goes, starting from your photo shoots, your interview and everything. So I'm definitely more well prepared. तो क्या सवाल था जो
जो होता है ना कि ये सवाल का जवाब तो मैंने देना था और वो किसी और से पूछ लिया, हुआ कभी? कौन सा कोई सवाल है वो ऐसा? कोई भी क्वेश्चन हो, आई थिंक इट्स मोर अबाउट योर ओपिनियन। ऐसे कभी मतलब हाँ देयर इज लाइक सम क्वेश्चंस जो मैंने ठीक है प्रिपेयर करे हैं कि जस्ट मुझे पता हो कि ये चीज़ें हैं, बट जो ऑन द स्पॉट जो नेचुरली वो चीज़ फ्लो करती है दैट इज ऑल अबाउट कि तुम्हारी मेंटालिटी कैसी है, तुम्हारा माइंडसेट कैसा है। सो वो ऐसा कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं है, कोई भी रैंडम क्वेश्चन पूछो, आई नो आई कैन आंसर, एंड द गुड पार्ट कि इसमें कुछ सही है गलत आंसर नहीं है, तुम्हारा ओपिनियन है किसी भी चीज़ पे। बिल्कुल, और सही और गलत कुछ भी नहीं होता है। यस, हाँ जी, दैट टू, इट्स मोर ऑफ योर पर्सपेक्टिव। आपकी अपनी अपनी चॉइस है ना? अब कुछ चीज़ें आपके लिए गलत हैं, कुछ चीज़ें मेरे लिए सही हैं, तो सही और गलत तो कुछ है ही नहीं। हाँ जी, है ना? तो वो तो एक्चुअली वही है ना कि यू नो एक्सपोजर जब लाइफ में लोगों के पास होगा ना, अब कई लोग ना चंडीगढ़ से बाहर ही नहीं गए हैं, और कई लोग यू नो जैसे आप हो, यू नो आपने ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको, हाँ जी, कनाडा, है ना, और कितनी चीज़ें देख ली हैं, भांति भांति के लोग देख लिए हैं, है ना? आपको पता है दुनिया ऐसी नहीं है। हाँ, कि मतलब वो ना यहाँ पे रह के आई फील अगर तुम कहीं बाहर नहीं जाते बहुत रिस्ट्रिक्टेड रह जाते, तुम्हें लगता है कि पूरी दुनिया ऐसी है जैसे हमारे आसपास के लोग हैं, विच इज़ नॉट ट्रू एट ऑल। कि तुम अगर बाहर जाओ कहीं और तुम्हें काफ़ी एक्सपोजर होता है इन टर्म्स ऑफ कि लोग कैसे रहते हैं, उनका कल्चर कैसा है, एंड दैट इवेंचुअली मेक्स यू मोर ऑफ अ हम्बल पर्सन। और रीडिंग, हाँ जी, वो भी बहुत बड़ा फैक्टर है। मैं पॉडकास्ट काफ़ी सुनती हूँ एंड रीडिंग पोएट्री। किसके पॉडकास्ट सुनते हो? मैं एंड्रयू टेट की काफी पॉडकास्ट सुनती हूँ। आई नो दैट इज अ बिट ऑन एक्सट्रीम, सो वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल है। नो इट्स ओके, वो अपनी अपनी चॉइस है, मतलब कि किसी की भी सुनो, उसमें यू नो उसमें किसी का क्या है, वो मेरी पर्सनल अपनी स्क्रीन है। बट आई डू रिलेट अ लॉट ऑफ टू व्हाट ही सेज, एंड जो जैसे क्या सीखा उससे अभी तक? ही होल्ड्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। कि मैं जैसे रिसेंटली एक सुन रही थी कि लाइक हाउ यू कैन मेक योरसेल्फ डिप्रेशन इम्यून। ओके, यस, कि तुम मतलब अपना अगर माइंडसेट इतना स्ट्रॉन्ग करो कि तुम्हें किसी भी चीज, no matter what happens in your life, जैसी भी situation आ जाए, but you know that you are stronger than your fears, you are stronger than no matter what life holds for you. So अगर तुम इस mindset से तुम्हारी life में कोई भी challenges आते हैं कि कोई और चीज़ को अपने पे overpower नहीं होने देना। So वो धीरे धीरे अपने में वो अपना एक इतना you know एक strong mentality या एक mindset लेके आना, it takes time, and it also takes a lot of courage कि अपने में वो चीज़ को पहचाना। you need to recognize that you hold this power. अगर तुम यही कहते रहोगे कि ये तो नहीं हो सकता, that then you fall weak in front of your life situation. ठीक है, everyone has some good and bad memories to them, but what matters is how you come out of it. So like, and I think I do carry a strong mindset in those terms. Right, वो अच्छी चीज़ भी है, you know. And मुझे उनके podcast उनके काफ़ी relatable लगते हैं. And it has helped me unleash my confidence. है, you know, कि you know, और क्या you know, जब हम पहले लिंजी हाँ जी, उसकी बात कर रहे थे, you know, वो भी सेम उसी चीज़ से गुजर रही थी उस समय, है ना? एंड नाउ यू आल्सो टॉक अबाउट दैट कि you know उस पॉडकास्ट में भी डिप्रेशन की बात हुई, तो और क्या सीखा you know कि हाउ टू डील विद डिप्रेशन? बिकॉज आज की डेट, वैसे हम आउट ऑफ द वो बात कर रहा हूँ कि बिकॉज you know आज की डेट में लोगों की हेल्थ ठीक है लेकिन मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, तो क्या सीखा अभी you know? मेंटल हेल्थ इश्यूज दे आर रियल, लाइक मतलब मैंने देखा है अपने बहुत क्लोज सर्कल में भी जो लोग उस फेज में से जाते हैं। फर्स्टली तो मैं यही कहती हूँ सबको दैट टॉक इट आउट, कम्युनिकेट करो। कि ऐसे मत सोचो कि अगर हम किसी से बात करेंगे तो वो क्या सोचेगा हमारे बारे में कि ये मेरे साथ ये चल रहा है। यू नो समवेयर अंदर ही अंदर सभी को ऐसा कुछ चाहिए कि हम किसी से ये चीज़ कम्युनिकेट कर सके। Make yourself your best friend, and also जिन लोगों को तुम trust करते हो, you know like these are your people, go talk it out with them. And there is always a thing called hope, never give up on that. वो तो है ही है। Yeah, कि जो तुम्हें लगता है कि अगर किसी से भी बात करके चाहे कुछ फायदा हो या ना हो, you still stand the same. बिल्कुल। But do the best जो तुम कर सकते हो अपने आप को बेटर करने के लिए, अपनी सराउंडिंग्स को बेटर करने के लिए। बिल्कुल। और you know कई बार हम इतनी बिजी हो जाते हैं ना कि जैसे किसी दोस्त का मैसेज आया कि यार मिल लेते हैं, हाँ जी, और हम ना इग्नोर कर देते हैं कि चल ठीक है कल मिल लेंगे। हो सकता है कि वो पता नहीं क्यों मैसेज कर रहा था, है ना? तो मैं सबसे यही बोलना चाहूँगा कि अगर आपको कोई ऐसा मैसेज आता है आज की डेट में कि you know कि मिलते हैं, तो प्लीज़ एक बार मिल नहीं तो कॉल ज़रूर कर लें। हाँ जी, हो सकता है कि वो कुछ बोलना चाहता हो या कुछ उसके मन में चल रहा हो, you know।
हाँ कि मतलब अगर हम ये कह रहे हैं दैट इफ यू शुड रीच आउट, तो अगर तुम्हें कोई कर रहा है, यू शुड आल्सो पेशेंटली लिसन आउट टू देम, दैट इज इक्वली इंपॉर्टेंट। और मैंने एक और चीज़ नोटिस की है, शायद आप ज़्यादा अच्छे से उस पर क्लैरिटी दे पाओ, कि हम स्ट्रेंजर्स के आगे ना ज़्यादा खुल के बात करते हैं, बिकॉज अपने लोग जज बहुत करते हैं। हाँ राइट, यही है कि जजमेंट वाला फैक्टर ही है, यही कहने वाली थी मैं, बिकॉज हमें लगता है कि वो अनबाइस्ड है, हमें जानते नहीं है, उनको ये नहीं पता कि हम अपनी लाइफ में बाकी क्या कर रहे हैं, हम उनके साथ इजीली वो चीज़ें शेयर कर सकते हैं, बिकॉज हमें लगता है वो एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी बात सुन रहे हैं, और हमें जजमेंट भी आगे से वैसे ही देंगे, दे वोंट टेक अ साइड बिकॉज दे आर अनबाइस्ड, सो या, एंड देयर इज ऑलवेज समवन आउट देयर टू हेल्प यू। दुनिया में जैसे भी हैं, बट बहुत अच्छे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं। सही बात है। यस। और पंजाबी परिवार में कभी डिप्रेशन नहीं हो सकता, बिकॉज उन्होंने 2-4 गालियां देके डिप्रेशन भगा देना है। वो तो आई थिंक बहुत लोग इस चीज में बिलीव करते भी हैं कि ये कुछ होता भी है, लाइक पागल हो गए, डिप्रेशन थप्पड़ मारना ये होता है, मतलब कि ना हमारे परिवारों में, पंजाबी फैमिलीज में ऐसा नहीं होता है कि कि मेंटल हेल्थ तो हो नहीं सकती। हाँ, कि इन चीजों को रिकॉग्नाइज नहीं करते, जो कि होने मतलब रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि दीस इश्यूज आर रियल। यस। ये सीधा स्ट्रेट बैठने की आदत शुरू से थी, या ये अब पिछले ट्रेनिंग के बाद हुई है? ट्रेनिंग के बाद ज्यादा इम्प्रूव हुई है, बट जैसे मैंने वही बात बताई ना आपको कि ये नहीं है कि जो तुम वो चीजें सीखते हो ना, फिर वो सिर्फ पैजेंट्री से रिस्ट्रिक्टेड नहीं रह जाती, तो अपनी वो लाइफ में इतनी हैबिचुअल हो जाते हो, इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ यू। बिकॉज हर किसी को पता है कि स्ट्रेट बैठना चाहिए, है ना, मेरे को भी पता है कि स्ट्रेट जिंदगी में स्ट्रेट बैठना चाहिए, कि आपकी वो बैकबोन सीधी रहनी चाहिए, लेकिन मैं जब से इंटरव्यू कर रहा हूँ गुनीत ऐसी बैठी है एकदम स्ट्रेट, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, वो स्ट्रेट बैठना चाहिए, या हम नहीं बैठते हैं, बिकॉज वो अपना पोस्चर मेंटेन करना बहुत जरूरी है, एंड आल्सो लाइक इट रिफ्लेक्ट्स योर ओवरऑल पर्सनालिटी एज वेल। तो और क्या सीखा जिंदगी में? जिंदगी में ऐसे कुछ बहुत मेजर फेलियर्स ऐसे नहीं आए, बिकॉज देन अगेन आई ऑलवेज से कि यू होल्ड द पावर, कि अपनी अगर लाइफ को चूज करना है, जो डिसाइड करना है, वो अपने हाथों में लेके आओ, दैट यू आर द कंट्रोलर ऑफ योर लाइफ। ये मत सोचो कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है या क्यों चल रहा है, कि इवेंचुअली इट्स ऑन यू, कि तुम अगर चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। फर्स्टली यू डोंट नीड टू बिलीव दिस, एंड देन प्रैक्टिकली अप्रोच कि हो कैसे पाएगा। कि मैं कनाडा में थी, ठीक है, बहुत अच्छा हुआ, आई डोंट रिग्रेट एनीथिंग इन माई लाइफ, देयर आर नो रिग्रेट्स, आई थिंक देयर आर जस्ट एक्सपीरियंसेस, देयर आर लेसन्स, और देयर आर गुड रिजल्ट्स। सो अगर तो मैं ये वही करती रही हमेशा, मेरी लाइफ मतलब मेरे हार्ट में एक वो डिज़ायर रह जाती दैट आई वांटेड टू डू दिस, एंड आई एम अ गुड कंपेटिटर इन दिस फील्ड। सो अगर मैं हमेशा अपने आप को एक कंफर्ट जोन में रखती कि ठीक है, मेरा सब कुछ सही चल रहा है, मुझे यही करना है आगे, तो उसके बियॉन्ड मैं कभी अपनी लाइफ नहीं देख पाती फिर। बिल्कुल। बट दिस वाज अ हार्ड स्टेप, बट आई चोज इट द हार्ड वे। होना भी चाहिए। हाँ, कि मैं ये कर सकती हूँ, एंड दिस इज वेरी चैलेंजिंग, बिकॉज एट द एंड ऑफ इट, जब when you face challenges you feel like how stronger of a person you are, तुम्हें खुद में पता लगता है, this is what life is about। अगर हम देखें life at large तो क्या बचता है, right? It is about taking risks, and it is about doing what you really want to, so go after it। कल को जब वो वहाँ खड़े हो गए ना आप, तब उस समय रियलाइज होगा, सी किया मैंने, है ना, वो अकेले में बंदा ना खड़े होके वॉशरूम के शीशे में देख के कहता है यार yes you did it, yeah, कर and दिया I'm proud of myself। हाँ, कि मैंने कर दिया, इसी दुनिया पता नहीं क्या बोल रही थी, लेकिन मैंने कर दिया। तो जब घर वालों का अब क्या रहता है कि पुश करते हैं और ज्यादा? हाँ जी, they are very supportive of me। और सिस्टर का? Definitely, वो तो बहुत ही ज्यादा, मतलब I feel like she is my strongest supporter, my sister। I definitely give it to her, मतलब उनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है इस चीज़ में, कि जब मैं वहाँ पे भी थी, she really pushed me, कि चाहे मेरे खुद में कभी सेल्फ डाउट्स आ जाए, मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बट शी वाज ऑलवेज लाइक यू कैन डू इट, गो फॉर इट। और ये अगर जैसे पैजेंट्री की बात करें, आई फील सभी लड़कियों की कहीं ना कहीं ये एक लॉन्ग लॉस्ट ड्रीम होती है। और जब से मैं ये करने लगी हूँ, मुझे बहुत जनों ने ये बोल दिया, नॉट जस्ट फ्रेंड्स ऑफ माई एज, ऑल्सो कई बड़े मेरे रिलेटिव्स ने, ऐसे कि मेरी आंट्स ने, दैट कि जो हम करना चाहते थे, वी सी दैट थ्रू यू डूइंग इट। सो आई थिंक सारे कहीं ना कहीं करना चाहते हैं, बट सम हैव द करेज टू टेक दैट स्टेप एंड गो फॉर इट। बाकी किसी भी रीजंस करके दे डू नॉट गेट टू चूज दिस, बिकॉज़ पहले की लाइफ ना थोड़ी अलग थी। हाँ जी, वो भी राइट। पहले के इन-लॉज या पेरेंट्स वो सब इतने सपोर्टिव नहीं होते थे, और नाउ आई फील वी हैव मोर अपॉर्चुनिटीज की। हाँ, क्योंकि बिकॉज़ अब जमाना चेंज हो गया है। तो नहीं, तब थोड़े से ना लाइट क्वेश्चंस की ठीक है, सेहत ज़रूरी है, लेकिन खाना
में क्या पसंद है? बिकॉज अभी तो आप एक्सरसाइज चल रही है, अभी तो oil for free. now all I have is salads. ओके Yes. कितने सुबह शाम Salads and fruits. पूरा दिन? मैं दिन में एक रोटी खा लेती हूँ. I think that is like कि हमारी पंजाबियों का है कि इतनी ज़्यादा वो एक डाइट का एक पार्ट बन गया कि I can't do without that. हाँ. तो एक तो चाहिए for sure. But all I have is like one chapati in a day. मॉर्निंग में, आफ्टरनून? In lunch. So morning में I have oats. और oats with chia seeds, like मैं रात को बना के रख देती हूँ. I like keep it overnight and have it. शाम को लंच अगर बीच में कुछ स्नैक खाने का दिल करे तो I have fruits. Okay. So like fruit is my snack. Like that is kind of the diet I'm following. No pizza, no pasta. No, ये चीजें वैसे भी healthy नहीं है. पर I'm not too strict कि खाना ही नहीं है. अगर कोई भी है तो ठीक है, I can take a slice. It doesn't hurt. It's more about कि तुम how you balance it out. एक वो नहीं है कि बहुत ही extreme. मुझे मीठे की बहुत craving होती है. I have a sweet tooth. तो अगर कभी दिल करे तो ठीक है, कभी डार्क चॉकलेट या ऐसा कुछ खा लिया once in a while. और मिठाई? नहीं, मिठाई तो नहीं. काजू कतली? नहीं. घेवर, मतलब कि वो जो अगर कभी बहुत क्रेविंग होती है तो मैं खा लेती हूँ, मतलब कम पोर्शन में खा लो, दैट इज फाइन. बेसन की बर्फी, इतना कुछ ऐसे नहीं है कि बिल्कुल ही कुछ खाना ही छोड़ देना है. स्वीट्स खा लेती हूँ मैं, पर थोड़ा इस टाइम पे ज्यादा कॉन्शियसली ध्यान रखें. तो डार्क चॉकलेट के अलावा रसमलाई? I love रसमलाई, especially केसर वाली रसमलाई. That's my one of my favorites in sweets. तो यहाँ पे चंडीगढ़ में कहाँ? गोपाल या सिंधी? हाँ जी, गोपाल से लाइक दैट. नाइस. तो शॉपिंग कहाँ से? शॉपिंग जनरल वार्डरोब शॉपिंग. मुझे डिजाइनर स्टोर्स काफी पसंद है. ऑल्सो लाइक लोकल डिजाइनर स्टोर्स. ऐसे कुछ स्पेसिफिक नहीं है. लाइक आई लाइक ब्रांड्स लाइक H&M, Forever 21. या कहीं से भी कुछ मिल जाए तो वहाँ से भी. मेरा कुछ ऐसे बहुत स्पेसिफिक नहीं है कि यही ब्रांड का लेना है. इफ समथिंग लुक्स गुड ऑन मी आई विल गो फॉर इट. बट आई एम अ बिट ब्रांड कॉन्शियस इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी. वो होना भी चाहिए थोड़ा सा, बिकॉज वो ना उनकी आई फील कि अगर तुम इन्वेस्ट कर रहे हो, इट शुड बी अ गुड इन्वेस्टमेंट. कि लोग ना पूछते हैं कि ब्रांड्स इतने महंगे क्यों होते हैं. एक बार पहन के देखो, एक बार ट्राई करना, दोबारा तुम नहीं पहन पाओगे कुछ और. That's true. बिकॉज वो जो आपको फीलिंग देंगे ना, इट्स मोर अबाउट द फीलिंग. चलो ये भी मैं समझती हूँ कि दे माइट बी लाइक ओवर एक्सपेंसिव, कि उतनी क्वालिटी इतनी वर्थ नहीं होती. बट इट्स अबाउट कि जो तुम्हें पहन के जो फील होता है ना, वो तुम्हें स्ट्रीट वेयर से नहीं आ सकता. मतलब कि आप वो जो एक बारी उसकी जीन्स ट्राई करना कभी भी, जो आप महंगे ब्रांड की, आपको लगेगा कि कुछ पहना है ना. अपने आप को लगेगा यार आज मेरी टांगे ज्यादा अच्छी लग रही है. आई थिंक ये ब्रांड स्ट्रेटजी भी है, बट इट्स मोर अबाउट योर नहीं, कंफर्ट लगता है आपको. ये साइकोलॉजी भी है, बट क्वालिटी एट द सेम टाइम. यस, वो डिपेंड, मतलब कि वो आपको लग जाता है फर्क कि वो है. तो वो मेरे को लगता है कि एक मैं पॉडकास्ट सुन रहा था, उसमें से एक इंसान ने बोला कि जो इंटरव्यू दे रहा था कि जिंदगी में ना आप अगर एयरलाइन में कभी ट्रैवल करो तो बिजनेस क्लास में करो फर्स्ट टाइम. बिकॉज उसके बाद ना आप इतना कमाओगे कि आप हर बार कोशिश करोगे कि मैं बिजनेस क्लास में ट्रैवल करूं. तुम्हारे अपने लाइफस्टाइल एक स्टैंडर्ड सेट कर लेते हो ना, तो तुम देन इट्स नॉट इजी कि तुम मीडियोकर लाइफस्टाइल जियो. फिर तुम कुछ करोगे ऐसा टू अफोर्ड दैट लाइफस्टाइल. बिकॉज कहता आप पीछे नहीं बैठ पाओगे कभी भी. आप हमेशा कहोगे मुझे बिजनेस क्लास. तो वो होना चाहिए जिंदगी में कि अगर मुझे ब्रांड पहनना तो ब्रांड ही पहनना है. फिर आप उतनी मेहनत भी करोगे, उतना पैसा भी कमाओगे, है ना. या तो और क्या पसंद है? पसंद मुझे ट्रैवलिंग बहुत पसंद है. आई डोंट थिंक आई कैन नेवर गेट टायर्ड ऑफ इट. बट कुछ टाइम के लिए ट्रैवल करके ना मुझे ये होता है कि घर जाना है. लाइक आई एम अ वेरी होमली पर्सन. एंड खाना पसंद है. आजकल ऑल्दो मैं इतना ज़्यादा फूड नहीं एक्सप्लोर कर सकती, मुझे डिफरेंट कल्चर्स के लोगों से मिलना बहुत अच्छा लगता है. आई रियली लाइक दैट. राइट. गेटिंग टू नो कि काफ़ी कुछ सिमिलर भी होता है एक्चुअली व्हेन वी इवेंचुअली सी. तो जब मैक्सिको गए थे तो मैक्सिको एक अलग, मेरे को लगता है कि वो एक अलग ही वाइब है उस कंट्री की. जैसे जो मोस्टली जैसे जो ट्रॉपिकल कंट्रीज होती हैं, जैसे या फिर कोई भी बीची जगह जैसे गोवा भी कह लो, दे वेरी लेड बैक. मतलब उनकी लाइफ है ही बहुत डिफरेंट. वो वहाँ पे लोग बिल्कुल भी वर्कहॉलिक नहीं है. कि ठीक है सारे कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, बट द ओनली फोकस इज नॉट वर्क इन देयर लाइफ. लाइक दे लिव लाइफ बियॉन्ड. कितने चिल हो के रह रहे हैं, कितने मतलब दे वेरी फ्री माइंडेड. तो वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है, स्पेशली जब तुम वेकेशन पे हो ना, कि लाइक यू कंप्लीटली हैव टू रिलैक्स. सो डेफिनेटली आई एम मोर ऑफ अ बीच पर्सन. आई विल चूज सच. नॉट अ माउंटेन गर्ल. तो कसौली पसंद नहीं है? I will still choose beaches over mountains. Okay. तो कितनी बार कसौली? यहाँ से it's local to चंडीगढ़, तो
यही होता है कि जब कहीं फ्रेंड्स के साथ जाना है लाइक डे ट्रिप के लिए तो कसौली, अदरवाइज अगर कोई वैसे पूछे तो इट्स अ बीच, या इट्स अ बीच। बट वैसे मैं गई हूँ, मैंने काफ़ी इंडिया में भी ऑलमोस्ट बीन टू एवरी स्टेट। सो लेह लद्दाख, लाइक मैंने बताया था कि मेरे डैड को बहुत शौक है ट्रैवलिंग का, सो हमने रोड ट्रिप किया था लेह लद्दाख, कश्मीर से लेह फ्रॉम चंडीगढ़, कश्मीर से लेह लद्दाख। ओके कश्मीर से, नाइस, वो अच्छा किया बिकॉज यहाँ से तो दैट बिकम सुपर टायरिंग, इतना नहीं होता। तो सही है, यहाँ से फ्लाइट पकड़ो, वहाँ जाओ, वहाँ से रोड ट्रिप करके, वो सबसे बढ़िया है। मेरा एक दोस्त है वो भी यही कहता है कि मैंने उसको बोला कि यहाँ से चलते हैं, कह रहा पागल नहीं हो गया हूँ मैं, वहीं से चलेंगे, वहीं पे कर लेंगे, कह रहा इतना टाइम नहीं है अपने पास। पर जो एक्चुअली जो एज अ नॉट एज अ टूरिस्ट बट एज ट्रैवलर्स जो जाते हैं ना, लाइक बाइकर्स, वो यहाँ से जाते हैं। हाँ वो यहाँ से जाते हैं, लेकिन वो मेरे को लगता है उनका, सी वही बना, हर इंसान की अपनी अपनी वो है। तो मुझे लगता है कि वो ठीक है यार, वो कश्मीर से वहाँ चले जाओ, वो ठीक है, आपका पूरा हो जाए। मुझे थोड़ा कंफर्ट ट्रैवल पसंद है कि तुम हर जगह जा भी रहे हो, घूम भी रहे हो, पर अपने आप को इतना ज्यादा थका नहीं रहे। हाँ, कि पता लगा वहाँ जाके 2 दिन उठे ही नहीं हो। हाँ जी, कि घूमना क्या है, ये चीज़, राइट। तो और कौन सा चीज़ एक्सप्लोर करनी है अभी? मुझे पता है बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर हो चुकी हैं, कैमरे पे तो नहीं हो सकती हैं वो डिस्कस लेकिन और क्या एक्सप्लोर करना रह गया? आई थिंक लाइफ जनरली की काफ़ी ज़्यादा मतलब एडवेंचर जैसा है, यू नेवर नो व्हाट लाइफ अनफोल्ड्स फॉर यू। जैसे मैंने ये नहीं कभी सोचा था कि इस मोमेंट पे आई वुड बी हियर राइट नेक्स्ट टू यू और हम ऐसे बात कर रहे होंगे। तो कुछ नहीं पता होता कभी, हम अपने लाइफ में हम अपने लिए चीज़ें नो मैटर हम सोचते हैं कि दिस इज़ माई विजन, आई हैव अ विजन बोर्ड, मुझे ये सब करना है। बट देन अगेन समटाइम्स it does not go according to the way you want it. So वो जैसा है, I would say make the best use of it, कि जिस चीज़ में तुम्हारी लाइफ चल रही है, firstly you need to recognize that you have the power to control your life, and secondly whatever you are going through, live the moment, because you only get to live life once, so live it big. सही बात है। इतने वो बोलते हैं कि हमारे इंडियन कल्चर में, हिंदू धर्म में कि इतने जन्मों के बाद, कीड़ा मकोड़ा बनने के बाद हमें इंसान का जन्म मिला है। तो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि यार इसका आपको जी लेना चाहिए, है ना। हम हमेशा सोचते हैं कि यार मेरे पास पैसे होंगे तो मैं घूमूंगा, है ना, ये हो जाएगा तो मैं करूँगा। आपको नहीं पता कल आपके पास हो ना हो, है ना। वो मूवी बहुत अच्छी है, वो उसका टाइटल मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि कल हो ना हो, है ना। तो ये चीज़, राइट। तो अभी जो नेक्स्ट चीज़ जो मुझे है कि हाँ इन टर्म्स ऑफ एडवेंचर जो मुझे करना है, आई एम रियली फॉन्ड ऑफ स्काई डाइविंग, जो मुझे अभी तक चांस नहीं मिला। बोलने ही वाला था, दुबई जाओ कनाडा में भी होती है अब तो। हाँ जी, राइट। तो दुबई वाली लेकिन वो ज़्यादा अच्छी है। न्यूजीलैंड जाके करना चाहती हूँ, बंजी जंपिंग एंड, हाँ जी, नाइस। और न्यूजीलैंड ही क्यों? बिकॉज वो नेचुरली काफ़ी सुंदर है। लाइक जैसे मैंने आई हैव नॉट विजिटेड न्यूजीलैंड अभी तक, बट मैं दैट्स लाइक ऑन द टॉप लिस्ट ऑफ माय 2 गुड डेस्टिनेशंस। और कौन कौन सी डेस्टिनेशन है? Short terms, so abhi tak ke liye if I make it there and then I'll proceed on, and then yeah, beaches of course, so any tropical country. Okay, केरला जरूर ट्राई करना एक बार, for sure। बहुत बहुत सुंदर है, लेकिन वो प्राइवेट बीच रिजॉर्ट बुक करना, बिकॉज वो बीच ज़्यादा अच्छे हैं। मतलब कि जो बाकी बीचेस हैं जहाँ पे पब्लिक है वो ज़्यादा उतने अच्छे नहीं है, लेकिन जो जिनके रिजॉर्ट्स के अपने बीचेस हैं, प्राइवेट बीचेस, वो बहुत अच्छे हैं। I think Kerala is known famously for its backwaters। Yes, backwaters, लेकिन वो backwaters में वो जो शिप वाले में रहते हैं, आई डोंट वांट कि कंफर्टेबल है वो ज़्यादा, लेकिन प्रेफरेबली रिजॉर्ट अगर होटल बुक हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। वो बोट्स में ना एक्चुअली क्या है कि ह्यूमिडिटी बहुत होती है। हाँ जी, तो ये चीज़ पानी में रहना है। ये आई आल्सो एक्सपीरियंस दिस इन श्रीनगर, हाउस वहाँ बोट पे हम रहे थे। हाँ जी, इन डल लेक, शिकारास बोलते हैं उनको। शिकारा। तो हम वहाँ पे हमने नाइट स्टे किया था, वो भी काफ़ी अच्छा, एक बड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा है। राइट, वो मज़ा आता है एक्सप्लोर करने में, इंस्टेड ऑफ जस्ट कि हम बाहर जाके कहीं होटल्स में रह रहे हैं या ऐसी चीज़। एंड जो चीज़ें जितनी ज़्यादा पुरानी हो ना, वो उसमें उतना ज़्यादा रिच हेरिटेज एंड कल्चर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कंट्रीज लाइक इंडिया एंड इजिप्ट, टर्की, ये सब जगह। अगर तुम थोड़ी और लाइक वेस्टर्न कंट्रीज में जाते हो, इफ़ यू गो टू कनाडा, यूएसए, वहाँ पे इट्स मोर ऑफ बिल्डिंग्स एंड स्ट्रक्चर्स, लाइक वो वैसी वाली थोड़ा मॉडर्नाइज्ड कॉन्सेप्ट है। इट्स नॉट वेरी रिच इन हिस्ट्री एंड कल्चर, बिकॉज उसका जो जितनी पुरानी सिविलाइजेशन वाली कंट्रीज हैं, वहाँ पे तुम्हें ओल्ड हेरिटेज वाली ज़्यादा चीज़ें देखने को मिलती हैं, which I like old more school of. person. Yes. Nice. तो ये अच्छी चीज़ है, ओल्ड स्कूल होना चाहिए। नाइस। तो इंस्टाग्राम पे किसको स्टॉक करते हो? ऐसा अगर सेलिब्रिटीज की बात करी जाए तो I'm a big fan of। नहीं, मैं सेलिब्रिटीज की पूछ रहा हूँ, बाकी किसी की नहीं पूछ रहा हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट कि कोई और नाम हम डिस्कस करें यहाँ पे, सेलिब्रिटीज ही। No, obviously not. I won't expose that either. अभी तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ। So Diljit for sure।
हाँ और क्यों? आई एम अ ह्यूज फैन। मैंने उनका कॉन्सर्ट अटेंड किया था टोरंटो में, वो दूर से वीडियो भी डाली हुई है आपने। हाँ जी, नाइस। और उससे पहले एक्चुअली मैं उनसे पहले भी मिली हुई हूँ जलंधर में, तो तब न्यू ईयर था, आई थिंक इट वाज 2017 और 18, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर द ईयर। ओके। तो तब इतना लार्ज स्केल का शो नहीं था, तब उनकी पहली मूवी रिलीज होनी थी जट एंड जूलियट। सो आई रिमेंबर तब मैंने उनको लाइक वो ऐसे मतलब थोड़े से ऑडियंस थे आगे एंड वो पूछ रहे थे कि हाँ कौन सा गाना, एंड देन सो तब उनका एक सॉन्ग आया था रेडियो, वो मुझे काफ़ी पसंद था, तो मैंने उनको बोला और उन्होंने मेरे कहने पे वो गाना गाया। एंड यू नो अब तक भी इतनी प्राउडली कह रही हूँ लाइक कि मेरे कहने पे दिलजीत sang that song in front of all the audience। तो एक दिन वो दिलजीत इनको कहने पे अपने गाने में भी लेंगे। Hopefully, I'm so looking forward। नहीं हो जाएगा, वो सोचने में क्या जा रहा है, मतलब कि सोचेंगे तभी तो होगा। ये चीज नहीं, मैं ऐसे नहीं सोच रही कि हो नहीं सकता, ये होगा। हाँ, वो हो चुका है, वो अपने माइंड में आप बनाओ कि हो चुका है वो। यस। और किसको स्टॉक करते हैं? एंड आफ्टर ऑल दिस टाइम मैंने उनका कॉन्सर्ट देखा वो इतने लार्ज स्केल पे, सो एंड आई थिंक इट्स रियली प्राउड जैसे वो पंजाबियों को डिपिक्ट करते हैं कि लाइक आई एम सच अ ह्यूज फैन ऑफ हिम। और यू नो उसने एक नेक्स्ट लेवल दे दिया म्यूजिक को, जिस तरह से वो कोलैबोरेशंस कर रहा है। व्हाट आई रियली लाइक अबाउट हिम कि वो टाइम के साथ साथ काफी चेंज होते रहे हैं। आई थिंक दैट इज रियली इंपॉर्टेंट कि ये नहीं कि तुम जैसे थे शुरू में, बट विद टाइम ही हैज रियली इवॉल्व्ड हिमसेल्फ एज अ पर्सन इन टर्म्स ऑफ हिज ड्रेसिंग सेंस, हिज म्यूजिक। अब बल्कि ज्यादा स्मार्ट लगता है। हाँ जी, अब ज्यादा स्मार्ट लगता है दिलजीत, है ना, पहले के मुकाबले। और किसको करते हो स्टॉक? और मुझे तापसी पन्नू बहुत पसंद है। ओके, आई रियली लाइक हर पर्सनालिटी इज वेरी बोल्ड। उनकी मुझे मूवीज बहुत अच्छी लगती हैं, लाइक मोर ऑफ लाइक सस्पेंस एंड काइंड ऑफ डार्क मूवीज, राइट? सो आई रियली लाइक हर। आई डू स्टॉक। यू लाइक हॉरर मूवीज? हॉरर बहुत ज्यादा नहीं, मोर ऑफ सस्पेंस। ओके, यस, नाइस। कौन सी देखी लास्ट? लास्ट मूवी आई डोंट रियली हैव टाइम दीस डेज कि कोई सीरीज देखो ऑनेस्टली। कोई सीरीज? सीरीज आई लास्ट रिमेंबर मैंने रिवरडेल देखी थी, दैट इज आल्सो मर्डर मिस्ट्री, राइट? या तो ये चीजें बड़ी फैसिनेटिंग, हाँ जी, थोड़ी मिस्टीरियस ऐसे, मतलब जिसमें थोड़ा दिमाग लगता हो कि ऐसे कि अच्छा व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट, या वो ना मुझे बहुत ज्यादा एंगेजिंग लगती है कि तुम एक बार ही देखने लग जाते हो इधर सीरीज भी, तो फिर वो होता है कि बस क्या होने वाला है आगे। वो पर्सन की बारी बारी देखनी है या वन गो पर्सन? बारी बारी वाला नहीं होता मेरे से, सो इट्स वन गो। अगर मेरा इंटरेस्ट बन गया देन इट्स वन गो, इवन इफ इट टेक्स अ फुल नाइट। यस, वही होना चाहिए, मतलब कि वो नहीं होना चाहिए कि कल देख लेंगे परसों देख लेंगे। वो अगर ऐसे ब्रेक हो ना तो फिर तुम्हारी वो वाली कंटिन्यूएशन ऐसे नहीं हो पाती। यस यस। तो कैसा लगा बात करके? मुझे बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा है बिल्कुल लाइक आई हैव बीन टॉकिंग टू अ फ्रेंड। मुझे बहुत टाइम से किसी के साथ ऐसे बैठ के कन्वर्सेशन करने का टाइम नहीं मिला था। ओके, आई डिडंट फील लाइक अ इंटरव्यू एट ऑल, लाइक दिस वाज वेरी नेचुरल द वे इट फ्लोड, कि मतलब बहुत अच्छी। और मैंने भी आपके साथ अपनी लाइफ की जो भी था सब कुछ समराइज हो गया शुरू से लेके अब तक, क्या क्या किया, कैसे किया है। आई गॉट टू इंट्रोस्पेक्ट एवरीथिंग। सही बात। एंड रियली तो कौन सी जगह रह गई जहाँ पे हम नहीं गए? आपने मोस्टली सब कुछ मेजरली कवर कर लिया है जहाँ जहाँ जो था। या आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट सब हो गया। यस, नाइस। यू नो मैंने एक फोटो और निकाली थी, वो भंगड़े वाली फोटो कहाँ की है? वो शादी की है? हाँ जी, तब मैं मतलब मैं कनाडा ऑलमोस्ट 2.5 साल के लिए रही हूँ, और मैं 1 साल बाद वापस आई थी जब मेरी सिस्टर की वेडिंग थी। सो दैट वाज इन इंडिया ओनली, राइट? या सो यू नो एक और थी कि यू नो माय लव फॉर लाटेस, cinnamon, cakes, poetry and myself. The Evolution of a Girl. Yes, this is my favorite poetry book, Evolution of a Girl. इसमें सारी stages हैं, like from being a young girl. हाँ जी, yeah. Book है। तो कैसी थी ये book? मुझे बहुत अच्छी लगी। In fact, I think I never get enough of it. अगर मैं एक फ्रेश माइंड से एक नई जगह पे फिर से कुछ पढ़ने लगूँ ना, तो पर्सपेक्टिव ही डिफरेंट निकल जाता है कि अच्छा इसका ये भी हो सकता है, मतलब। राइट। तो इंग्लिश पोइट्री या हिंदी और पंजाबी पोइट्री भी? पोइट्री की टर्म्स में इंग्लिश मोस्टली। यस, अभी तक इंग्लिश है? हाँ जी। आगे का कुछ पता नहीं? आई वुड वांट कि मैं हाँ जी पंजाबी में अपनी मदर लैंग्वेज में भी और पढूं, कि मेरी और भी फ्लुएंट हो, ऑल्दो आती है मुझे पंजाबी। राइट। तो थैंक यू सो मच गुनीत, और मुझे सच में बहुत मज़ा आया, और आई होप कि आपको भी आया हो। यू नो आपने तारीफ मेरी बहुत अच्छी कर दी है ना? थोड़ी सी आप और कर सकते हो अगर आप करना चाहो। आई थिंक आपकी तो जितनी भी कर दो वो कम है। नहीं मेरी नहीं, मतलब कि वही करना जो आपको लगा, यू नो। नो, जो मुझे जेन्युइनली लगा। मैं ऐसे नहीं कुछ की ओवर होके बोल रही हूँ। मुझे एक्चुअली बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। सो हाँ जी, एंड इट वाज रियली गुड, एंड आई एम होपिंग हम फिर मिलेंगे जल्दी। पक्का। यू नो मिस यूनिवर्स के बाद मैंने पहले से बुक कर लिया है, बिकॉज कोई और मैसेज ना करे। तो यू नो मिस यूनिवर्स जीने इंडिया भी और उसके बाद वाला भी, तो दोनों के लिए, यू नो ऐसा ना हो कि वो
गुनीत बोले कि नहीं नहीं मिस यूनिवर्स की बोला था, तो मैं इस इंडिया यूनिवर्स और मिस यूनिवर्स के बाद तो नाइस। तो थैंक यू सो मच, और आई होप कि जितने भी बकेट लिस्ट में चीज़ें हैं, बहुत सारी हैं, तो सब पूरी हों। थैंक यू सो मच निखिल। तो हिंदी गाना या पंजाबी गाना पहला? जो भी मुझे अपॉर्चुनिटी आए, आई एम ओपन टू दैट। नाइस। यस। तो फेवरेट सॉन्ग कौन सा है अभी आजकल? आई थिंक एनीथिंग लाइक दिलजीत दोसांझ के, चाहे पुराने गाने या नए गाने, आई एम कंप्लीटली ऑब्सेस्ड विद दैट। मोमबत्तियाँ सुना? सो यस, आई रियली लाइक्ड इट। उसमें मेरे को हरनाज बहुत हाँ अच्छा जी, या उसने I बहुत really अच्छा admire her, like Yes. also not just in terms of pageantry, वो भी definitely her performance was outstanding, but also the kind of a bold person she is. तो वो भी चंडीगढ़ से थी। हाँ आई जी। होप कि नेक्स्ट यूनिवर्स भी चंडीगढ़ से हो। नाइस। तो थैंक यू सो मच गुनीत। Thank you so much.